चतुष्प्रहरी करना पड़ेगा, कुछ है? नहीं, अष्टप्रहरी कंपलसरी नहीं है। आप या तो चतुष्प्रहरी करो और अपनी क्षमता है तो अष्टप्रहरी भी कर सकते हो, पर आपको पौषध करना जरूर है, वो भी 24 उपवास के साथ करना है। तो अगर 24 उपवास के साथ नहीं करते हो, चतुष्प्रहरी भी कर लेते हो, तो भी वो आपका देशावकाशिक व्रत में चला जाता है। तो इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि आप पौषध करते हो तो कम से कम चतुष्प्रहरी है। अष्टप्रहरी की कोई ऐसी ये नहीं है कि आपको अष्टप्रहरी ही करना है कंपलसरी, पर कम से कम चतुष्प्रहरी ले सकते हो, और जिसकी क्षमता है वो अष्टप्रहरी भी ले सकते हैं। अब इसमें यह है कि 24 उपवास होना चाहिए, ये कंपलसरी है, और चतुष्प्रहरी कर सकते हो। अगर किसी से होता है तो अष्टप्रहरी कर लो, चतुष्प्रहरी भी नहीं होता है, अष्टप्रहरी भी नहीं होता है, तो अब गुरुदेव ने श्रावक संदेशिका में लिखा है कि आप साल में 4 बार 8 बजे से लेकर सूर्योदय तक संवर लेते हो, संवर। तो, हाँ, तो आपका पौषध यानी 11वां व्रत कंप्लीट हो जाता है। और जिसने अष्टप्रहरी लिया है, समझो अब नहीं कर पा रहे हैं अष्टप्रहरी, तो आप चतुष्प्रहरी 2 करके भी अष्टप्रहरी कंप्लीट कर सकते हो, ये आप कर सकते हो। वही बोल रही हूँ, पर आपको दोनों बार उपवास 24 रखना पड़ेगा। हाँ भाभी जी। हाँ, अच्छा, मान लो अगर रात्रि, आवाज नहीं आ रही है कुसुम। मैं क्या बोल रही हूँ, अगर रात्रि सौगन नहीं कर पाए तो भी क्या प्रतिक्रमण कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हो ना, प्रतिक्रमण के लिए ऐसा कोई नियम नहीं है। जैसे हम सामायिक करते हैं वैसे भी प्रतिक्रमण हमारी उपासना का ही एक अंग है। सामायिक, प्रतिक्रमण, माला सब उपासना के अंग है, और उपासना के अंग करने के लिए यहाँ पर कोई भी आपको कंपल्शन नहीं है कि आपको रात्रि के सौगंध रखने हैं। क्लियर हो गया कुसुम? आप अगर रात्रि सौगंध करते हो तो बहुत ही अच्छी बात है, तो आपके रात्रि के सौगंध भी हो जाते हैं। ये आपके ऊपर है, आपका कितना करना है आपको। पर समझो किसी कारणवश आपका नहीं हो पा रहा है रात्रि सौगंध, अब मेरा ही मैं बता दूं, मेरे रात्रि सौगंध होते ही नहीं है। जब मैं उपवास करूंगी या एकाशन करती हूँ तभी मेरे रात्रि सौगंध होते हैं, तो उस समय पे मेरे रात्रि सौगंध होते हैं। पर बाकी मेरे को प्रतिक्रमण करना होता है तो मैं एनी टाइम कर सकती हूँ। और प्रतिक्रमण करने के लिए आपको सामायिक लेके ही प्रतिक्रमण करना है, ये भी कंपल्शन नहीं है यहाँ पे। आप विदाउट सामायिक किए भी प्रतिक्रमण कर सकते हो। हाँ रेखा भाभी जी, अभी ये पता था मुझे, एक बार फिर मैं एक बार क्लियर कर दूंगी। जैसे मैंने सत्या को पूछा था तो उन्होंने बोला था कि नहीं कर सकते हैं, क्योंकि फिर भी एक बार क्लियर करूँ कि भाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, कभी आगे किसी को भी जवाब कर सकते हो। पर क्या होता है ना, कोई कोई चीजें कैसी होती है, अगर आपको बोलेंगे कि आप रात्रि सौगंध किए बिना भी कर सकते हो, आप सामायिक लिए बिना भी कर सकते हो, तो वहां पे क्या होता है, फिर हम लोग थोड़े ढीले पड़ जाते हैं, जाने दे, हाँ हो जाता है, ऐसे कर लेंगे तो हो जाए। इसके लिए फिर साधु साध्वी थोड़ा फोर्सफुली भी बोलते हैं कि नहीं नहीं आप रात्रि सौगंध रखो, आप सामायिक करो फिर करो, तो क्या डबल आपका काम हो जाता है। पर आप ये ध्यान रखिए कि आपको छूट बहुत है उसमें, पर आप जितना हो सके उतना करें, क्योंकि जितना करोगे, आचार्य भिक्षु ने तो यही कहा कि लापसी में आप जितना गुड़ डालोगे उतनी मीठी होगी। तो आपसे जितना संभव हो सके उतना कीजिए। रात्रि सौगंध नहीं हो रहे तो प्रतिक्रमण मत छोड़िए, सामायिक नहीं कर पा रहे हो तो प्रतिक्रमण मत छोड़िए, अगर करने की इच्छा है तो कर लीजिए। क्योंकि मैंने पहले भी जब हमारी फर्स्ट क्लास हुई थी तभी मैंने कहा था, जिनके बच्चे छोटे हैं वो बच्चों की वजह से बहुत बार प्रतिक्रमण नहीं करती हैं कि सामायिक में संख्या हो जाएगा, तो इसके लिए आप विदाउट सामायिक लिए अगर प्रतिक्रमण करते हो तो बच्चा आपकी गोद में बैठा है फिर भी आप प्रतिक्रमण के पाठ बोल रहे हो तो आपका प्रतिक्रमण होता जा रहा है। रेखा जी। अच्छा रेखा भाभी जी, हाँ, अच्छा मैं क्या, इसमें जो आता है ना ध्यान का जो आता है, उसमें कहा जाता है कि अपने को नहीं एकाग्र होके ध्यान करना चाहिए, बोलना नहीं चाहिए मुंह से। पर कितनी बार क्या होता है, अपन बड़ों को सुनाते हैं या कुछ होता है तो उस समय बोलना ही पड़ता है, तो फिर क्या करें? तो यहाँ पे गुरुदेव ने क्लियर लिखा है, अगर आप बोल के कर रहे हो ध्यान का पाठ तो आपका वह प्रतिक्रमण नहीं माना जाए। या तो हम करवा ही सकते हैं या कर ही सकते हैं, तो करवाने का अगर लाभ लेना है तो करवाने का लाभ लीजिए, और 2 जन मिलके करिए। तो क्या है, एक जन अतिचार बोल रही है, उसके बाद आप मतलब आपने अतिचार बोल के हो गया, उसके बाद आगे का पाठ वो कंटिन्यू करें, और आप जो आपका अतिचार का ध्यान है वो मौन रह के करो, और आगे का प्रतिक्रमण आप खुद मौन रह के मतलब अपने मन में कर सकते हो। तो यहाँ से बहुत डिस्टरबेंस आ रहा है। हाँ, अभी शुरू करते हैं। मैं बोलूँ कि रेखा भाभी अभी स्टार्ट करें क्लास में, सबको म्यूट कर दूं? हाँ, करो। हाँ जी, मैं सबको म्यूट कर रही हूँ एक बार। हाँ।
सभी को म्यूट कर दीजिए। शुरू करें, स्टार्ट करती हूँ। हाँ, जिसको जिसको बोलना रहेगा ना वो मतलब राशि जी आप शुरू करें। पंच परमेष्ठी को नमन। वर्तमान तेरापन सरताज आचार्य श्री महाश्रमण जी को वंदन। मातृ हृदय महाश्रमणी कनक प्रभा जी के चरणों में वंदन। मुंबई में विराजित चरित्र आत्माओं को नमन। मुंबई ज्ञानशाला की आंतरिक संयोजिका सुमन जी चपलोत, आंतरिक सह संयोजिका अनिता जी परमार, विभागीय सह संयोजिका संजू जी दुग्गड़, समिति सदस्य रिंकू जी परमार, कामिनी जी बड़ाला, किरण जी कोठारी, आप सभी को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। और जूम पर उपस्थित मेरी सारी प्रशिक्षक बहनों, आप सभी को सादर जय जिनेन्द्र। क्लास की कार्यशाला की मंगल शुरुआत करते हैं नमस्कार महामंत्र से। तो मैं आमंत्रित करती हूँ मुंबई कार्य समिति सदस्य किरण जी कोठारी को नमस्कार महामंत्र के साथ। किरण जी अनम्यूट करिए अपने आप को। धन्यवाद राष्ट्री जी कि मंगलमय शुरुआत का नमस्कार महामंत्र के उच्चारण का अवसर मुझे दिया। सभी के हाथ आनंद केंद्र पर जुड़े हुए अपने आप को मंगलमय अनुभव करते हुए ओम ह्रीं नमो अरहंताणं, ओम ह्रीं नमो सिद्धाणं, ओम ह्रीं नमो आयर्याणं, ओम ह्रीं नमो उवज्जायाणं, ओम ह्रीं नमो लोये सव्वसाहूणं। ऐसो पंचणमुत्कारो सव्वपावपणासनो, मंगलाणं च सव्वेसिं परमं हवै मंगलम्, परमं हवै मंगलम्। आराध्य को नमन। हमारे ज्ञानशाला के सभी इस आदरणीय संयोजिका सुमन जी, राष्ट्री जी, शीतल जी और इस जूम से जुड़े हमारे सभी प्रशिक्षक बहनों को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। प्रतिक्रमण प्रशिक्षक कार्यशाला चल रही है। हमने देखा ना कुछ छोटे बच्चे होते हैं तो उनका दिमाग ऐसा होता है कि कभी वो शांत नहीं बैठ पाते, कुछ ना कुछ इनोवेटिव क्रिएटिविटी उनके माइंड में आता ही रहता है। और वैसे ही हमारी आंचलिक संयोजिका है सुमन जी कि कभी वो शांति से बैठ नहीं सकती है और न शायद हम सब किसी को बैठने भी देते हैं कि क्योंकि खाली दिमाग बोलते हैं ना शैतान का ये हो जाता है। तो हमें न तो किसी को बैठने देती है, कुछ ना कुछ इनोवेटिव क्रिएटिव आइडियाज उनके दिमाग में आते ही रहते हैं। पहले जर्नी ऑफ 25 बोल, अब जर्नी ऑफ प्रतिक्रमण। तो मैं इस प्रतिक्रमण कार्यशाला से जुड़ी हुई सभी बहनों से कहना चाहूंगी कि शायद हम सब प्रतिक्रमण कर रहे थे इतने सालों से, लेकिन वो द्रव्य प्रतिक्रमण हो रहा था, भाव प्रतिक्रमण नहीं हो रहा था, क्योंकि हम भाव से जुड़ नहीं पा रहे थे। हमें ये नहीं पता था कि हम अतिचार बोल रहे हैं तो उसमें क्या है, या पार्टी बोल रहे हैं तो हम किस चीज की पार्टी बोल रहे हैं, ध्यान में किसका आगार रख रहे हैं। मतलब छोटी छोटी चीजें भी हमें कुछ पता नहीं थी। सिर्फ बोलना है, प्रतिक्रमण याद है तो वो बोलते जा रहे हैं, नहीं याद है तो बुक खोली और पढ़ना शुरू कर एंड। लेकिन अब से हमें कुछ संकल्प लेना है कि एटलीस्ट जो प्रतिक्रमण हमेशा करते हैं वो तो साधुवाद उनको तो बहुत बहुत, लेकिन जो एटलीस्ट नहीं करते हैं वो एक पक्षी का प्रतिक्रमण तो अवश्य करने का संकल्प मन मानस बनाए। नहीं तो ऐसा नहीं हो कि क्या होता है ना कि हमारे साड़ी पे अगर चाय का दाग लग जाता है तो हम क्या करते हैं, तुरंत उसे वॉश करने के लिए भागते हैं। तो बस हमें भी वही करना है कि जो भी अतिचार लग जाए तो उसे हमें उसी टाइम हमारा प्रतिक्रमण कर लेना है, उसकी आलोचना कर लेनी है। क्योंकि कभी कभी ऐसे होते हैं ना, ऐसे गांव होते हैं कि छोटी सी उंगली पे लगा वो पूरा नासुर बनेगा, बाद में हाथ काटना पड़े, तो पहले से उस छोटे से कोई काट के हम अलग कर देंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। तो हमें होता है ना पर्यूषण या संवत्सरी का वेट नहीं करना है। जब भी अतिक्रमण हो जाए
प्रतिक्रमण करके हमारी आत्मा के मैल को दूर करना है। तभी इस प्रतिक्रमण कार्यशाला की सार्थकता होगी। याद करके छोड़ना नहीं है, भावों से प्रतिक्रमण के साथ जुड़ना है। और मैं जो भी प्रतिक्रमण, ये पूरी टीम, राष्ट्रीय जी, शीतल जी, रिंकू जी, संजू जी और हमारी प्रशिक्षक बहन रेखा जी, उनके बारे में तो क्या कहूँ, वो तो मल्टी टैलेंटेड है, ऑलराउंडर है। तो वो इतना अच्छा प्रशिक्षण दे रही। मैं सब कार्यशाला से तो शायद मैं नहीं जुड़ पाई हूँ, लेकिन फिर भी मैंने बीच बीच में जितना समय मिल रहा था मैंने क्लास अटेंड करने की मैंने भी कोशिश की है। तो बहुत अच्छे से वो एक्सप्लेन कर रही है कि वो सीधे माइंड में बैठ रहा है कि अब जब हम इडियापैथिक सूत्र बोलेंगे तो हमें पता रहेगा कि हम क्या बोल रहे हैं, तो हम उसके साथ जुड़ पाएंगे। नहीं तो मुंह से सिर्फ इडियापैथिक सूत्र निकल रहा था, दिमाग और कहीं चल रहा था हमारा। तो बस मैं यही कहना चाहूंगी, हम बहुत बहुत साधुवाद कि इतना अच्छा ऑर्गेनाइज हो रहा है कार्यशाला। और शायद बहुत सारे, मैंने 700 के लगभग रजिस्ट्रेशन हो भी गया है बच्चों का। तो एक बड़ा वाला बोलते हैं ना, ओम हरम, सभी के लिए, सभी की मेहनत के लिए, रिंकू जी, शिनी, सबके लिए। और थैंक यू सो मच मुझे इतना सम्मान देने के लिए। ओम हरम, थैंक यू सो मच राष्ट्रीय जी, एक बार फिर से धन्यवाद किरण जी। आप 20 वर्षों से डोंबिवली ज्ञानशाला में प्रशिक्षण का कार्य कर रही है। साथ ही आप मुंबई ज्ञानशाला की समिति सदस्य है। आप अपने अध्यात्म के कार्य में ऐसे ही मंगल करती रहे। ओम आराम, थैंक यू सो मच मेरे साथ जुड़ने के लिए। तो अब शुरू करते हैं हमारी प्रतिक्रमण प्रशिक्षण कार्यशाला। तो सादर आमंत्रित है हमारे रेखा जी धाकर। ओवर टू यू रेखा जी। अवसर्पिणी की अनंत 24 को मेरा भाव भरा नमन। भिक्षु स्वामी से लेकर महाश्रमण जी तक सभी गुरुओं के चरणों में भाव भरा नमन। सभी चारित्रात्माओं के चरणों में भाव भरा नमन। और यहाँ पर उपस्थित मुंबई ज्ञानशाला के सभी पदाधिकारी और ज्ञानशाला की प्यारी प्रशिक्षक बहनों, सभी को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। कार्यक्रम की शुरुआत हम मंगल गान से करेंगे। सबके के हाथ आनंद केंद्र पर जुड़े हुए। ओम अरहम सुगुरु शरणम विघ्न हरणम मिटे मरणम सहज हो मन जगे चेतन करें दर्शन स्वयं के हम बने अरहम बने अरहम बने अरहम बने अरहम बनते। तो जैसा हमने अब तक कंप्लीट किया है, हमने सभी पार्टियां प्रतिक्रमण की कर ली हैं। जो छोटी पार्टियां भी बाकी थी, जीव योनि क्षमाया इतना सूत्र, सब कुछ हमारा हो चुका है। अब हमें कुछ बातों की और ध्यान देना है और प्रतिक्रमण की विधि सीखनी है, जो सभी प्रशिक्षकों को डिफिकल्ट लगती है। आई थिंक बिकॉज उन्होंने उसको याद नहीं किया है कभी भी। तो याद नहीं किया है इसके लिए भी, और हमारा प्रतिक्रमण करने का भी रूटीन नहीं होता है। जैसे कि बहुत लोगों का रूटीन होता है कि वो डेली प्रतिक्रमण करते हैं, अगर डेली नहीं होता है तो पक्षी का प्रतिक्रमण तो करते ही करते हैं। तो जो ऐसा करते हैं उनको फिर भी क्रम याद रहता है। और दूसरी एक कमी होती है कि हम क्या करते हैं, बुक हाथ में रखते हैं प्रतिक्रमण करते समय। तो जब बुक हाथ में रखोगे तो फिर आपके माइंड को आदत हो जाती है कि उसमें देखना है। आपको आता भी होता है लेकिन आप कंफर्मेशन के लिए उसमें देखते हो। तो हम ये आदत अगर हमारी छोड़ना चाहते हैं तो हमें उसके लिए क्या करना होगा, जैसे हमने इतनी पार्टियां याद की, इतने अतिचार याद कर लिए हैं, तो अब ये विधि को भी हमको थोड़ा सा याद कर लेना है। तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या क्या चीजें याद रखनी है। पहले तो आपको याद रखना है कि प्रतिक्रमण में 6 आवश्यक होते हैं। 6 आवश्यकों के नाम हमने लास्ट टाइम देखे थे। कोई बताना चाहेगा 6 आवश्यक के नाम? हैंड रेज कीजिए। वही गिने चुने हाथ खड़े होते हैं, बाकी लोग प्रीति, निशा, आशा कच्छारा, स्नेहा। ठीक है, किरण जैन, एक नया हाथ दिख रहा है। किरण जैन, 6 आवश्यकों के नाम बताइए। इनको शायद अनम्यूट करना पड़ेगा ना, सबको म्यूट किया है तो ओके, किरण अब बोल सकते हो।
नहीं हो पा रहा है? किरण जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए। नहीं हो रहा है तो ठीक है। बसंता जी, बसंता जी आप अपने आप को अनम्यूट करके 6 आवश्यकों के नाम बताइए। जय जिनेंद्र। कौन बोल रहे हैं? बसंता। हाँ हाँ बसंता जी, सॉरी, आप अगले क्वेश्चन के लिए कीजिएगा। अभी किरण जी का अनम्यूट हो चुका है तो वो बोल रही हैं एक बार। ओके ओके किरण जी बोलिए। वैसे तो मैंने मतलब अभी कुछ भी अटेंड नहीं किया हुआ था, अभी पहले का जो थोड़ा बहुत है लर्न वही बता रही हूँ। ठीक है, 6 आवश्यकों के नाम बताइए। सामायिक, चतुर्विशति स्तव, वंदना सूत्र और कायोत्सर। सामायिक, चतुर्विशति स्तव, वंदना सूत्र, कायोत्सर। ठीक है किरण जी। बसंता जी आप बोलिए। हाँ तो जय जिनेंद्र। हाँ बोलिए। पहला है सामायिक, चतुर्विशति स्तव, वंदना, प्रतिक्रमण, कायोत्सर और प्रत्याख्यान। ठीक है, ओम आराम आपके लिए। और किरण जी और बाकी जिनको भी आवश्यकों का क्रम याद नहीं है उनके लिए मैं बता दूं, हम छठे आवश्यक में 6 आवश्यकों का नाम एक साथ बोलते हैं। जब हम बोलते हैं प्रत्याख्यान लेते हैं, उसके बाद जब हम बोलते हैं ना अतीत का प्रतिक्रमण, वर्तमान काल की सामायिक तथा भविष्य काल का प्रत्याख्यान, उसके बाद हम 6 आवश्यकों का नाम एक साथ लेते हैं। सामायिक, चतुर्विंशति स्तव, वंदना, प्रतिक्रमण, कायोत्सर्ग और प्रत्याख्यान, इन 6 आवश्यकों में जाने अनजाने तो हम यहाँ पे 6 आवश्यकों का नाम एक साथ लेते हैं। तो इस चीज को आप याद रखिए। कई बार ऐसे होता है कि चीजें हमारे सामने होती हैं पर हमें दिखाई नहीं देती है। ऐसा ही सेम इंसिडेंट मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। मेरा खुद का इंसिडेंट है ये। जब मैं कन्या मंडल में थी उस समय पे हम लोग घाटकोपर में प्रतिक्रमण की प्रतियोगिता आयोजित हुई थी, उसमें पार्टिसिपेट करने गए थे। तो हमारा लगभग परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था। पूरे इसमें हमने सब आंसर्स करेक्ट दिए थे, पर लास्ट जो राउंड था, जो ऑन द स्पॉट राउंड होने वाला था, जिसमें क्वेश्चन हमें ऐसे कहा गया था कि हमको आप हमें जनरल क्वेश्चन पूछे जाएंगे और हमसे यही क्वेश्चन किया गया था कि प्रतिक्रमण के 6 आवश्यकों के नाम बताइए। तो जैसे अभी आपकी सिचुएशन है वैसे उस समय पे मेरी सिचुएशन थी, या हम जितने भी ग्रुप में थे 5 हम कन्या मंडल की बहनें गई हुई थी, तो वहां पे हमारी सिचुएशन थी कि हमको प्रतिक्रमण एकदम पक्का याद था, पर उसमें से कहीं से भी उल्टा पुल्टा कुछ पूछ लो ना तो प्रॉब्लम होती थी। और यही क्वेश्चन हमको पूछा गया। अब ये हो रहा था कि अगर हमारा ये आंसर रॉन्ग हो जाता तो हमारी सेकंड पोजीशन हो जाती थी, और नहीं तो हम फर्स्ट पोजीशन पे चल रहे थे। और अब किसी को नहीं रहा था, नीचे से डिस्कस करने का टाइम भी मिला हम लोगों को, पर फिर भी नहीं याद आ रहा था। तो मैं ऐसे ही खड़ी हो गई, तो सब लोग मेरे को पकड़ पकड़ के बिठा रहे थे, रेखा बैठ, नहीं आ रहा है, रेखा बैठ, नहीं आ रहा है। तो मैंने बोला रुक, ट्राई तो करने देना है, वैसे भी सेकंड होने वाले हैं। तो मैंने ट्राई किया और ये 6 नाम मैंने बोल दिए एक साथ आते हैं तो, और वो हमारा आंसर राइट गया था। तो पता नहीं कहाँ से क्लिक हुआ, क्या हुआ, पर मुझे आ गया और मैंने आंसर बता दिया। तो सबने बाद में तो मतलब एक अलग ही खुशी थी कि जो भी बोला राइट हो गया। पर उस समय ऐसे लगा कि हम कोई भी चीज जब याद करते हैं ना, तो उसको हमको किस तरह से याद करना चाहिए कि हमने कहाँ क्या किया और क्या नहीं किया, हमको पता होना चाहिए। यहाँ पे हमने ये बोला, हमने यहाँ पे ये बोला, ये अगर हमको याद रहेगा तो प्रतिक्रमण, मतलब मेरा कहने का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं था कि ये व्यू नहीं था कि क्विज जितना इंपॉर्टेंट है, क्विज जितना हारना इंपॉर्टेंट नहीं है। आपका जो सेंस ऑफ ह्यूमर है उस समय पे, आप बोलते हैं ना वो क्या बोलते हैं उसको, प्रेजेंट में आपका कैसा प्रेजेंस करते हो खुद को, या कैसे आपका माइंड वहां पे प्रेजेंट है, वो आपका एक अलर्टनेस दिखाई देता है। तो अगर वो आपको हो जाता है तब किसी का क्वेश्चन आंसर करना भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर आपको चीजें पता होनी चाहिए। तो वो हमारे साथ भी हुआ था। और सेम ऐसा होता है सबको प्रतिक्रमण आते हुए भी, जब इतना सिंपल क्वेश्चन बोलेंगे ना कि 6 आवश्यकों के नाम बताओ, तो बोलने में सभी कंफ्यूज होते हैं, ऑर्डर भी आगे पीछे होता है, जबकि बोलते हैं हर प्रतिक्रमण में हम, फिर भी हमें वो याद नहीं रहता है। सेम अतिचारों की बात आती है तब भी यही होता है। जब अतिचारों के बारे में क्वेश्चन किया जाता है तब भी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कितने अतिचार हैं, जबकि हम बोलते हैं शुरुआत में कि श्रावक के 99 अतिचारों का ध्यान हम कर रहे हैं, 99 अतिचारों का ध्यान, पर जब पूछा जाता है तब कंफ्यूजन रहता है। तो इसके लिए हम क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, इसकी तरफ हमारा माइंड अगर अलर्ट रहे तो हमें चीजें पता रहेंगी। तो ये 6 आवश्यक है। तो हमें प्रतिक्रमण की विधि सीखने के लिए सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि ये 6 आवश्यक हैं, और इसके पहले हम जो करते हैं वो है 24 अथर्व। तो ठीक है, पहले सबसे पहले 24 अथर्व इसमें ऐड कर लो, फिर 6 आवश्यक,
और उसके बाद 2 बार शक्र स्तुति का पाठ, फिर नमस्कार महामंत्र और फिर पंचपद वंदना। तो ये इतना अगर आपको याद है एक बार मोटा मोटी तौर पे, यानी एकदम ऊपर ऊपर से देखो तो इतना आपको याद है, फिर उसके अंदर का मसाला आपको ऐड करना है। जैसे 25 बोल हम सीखते हैं तो हमको 25 बोल के पहले एक बार हेडिंग याद रह गए, पहला बोल गति 4, दूसरा बोल जाति 5, तीसरा बोल काय 6। अगर ये याद है तो उसके अंदर हमको स्टफ करना है तो वो हम लोग इजीली कर पाएंगे, क्योंकि मेन क्या है, आपको अगर हेडिंग याद नहीं आता है तो प्रॉब्लम होती है। तो हेडिंग याद आने के बाद आपको बीच का स्टफ तो फिर याद भी हो जाएगा और आप कर भी लोगे। तो हमें भी यही करना है, हमें प्रतिक्रमण को प्रतिक्रमण की विधि याद करने के लिए सबसे पहले हमको क्या याद रखना है, सबसे पहले हम करते हैं 24 अथर्व, उसके बाद 6 आवश्यकों के नाम, एंड देन शक्र स्तुति, नमस्कार महामंत्र और पंचपद वंदना। ये अगर हमको याद है तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब यहाँ पे हमें और क्या बात याद रखनी है कि जो 24 अथर्व है ये जब हम करते हैं तो ये हम सूर्यास्त से पहले कर सकते हैं, यानी हम प्रतिक्रमण को 5 मिनट पहले शुरू करके 24 अथर्व को करके कंप्लीट कर लें, और जिस समय सूर्यास्त होता है उस समय से पहला सामयिक आवश्यक शुरू कर दे। ये मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि अभी का प्रतिक्रमण जो है वो थोड़ा लेंदी हो गया है, तो आपको, और हमने अभी नया याद किया रहता है तो हम अटक के बोल रहे होते हैं, कहीं पे हमें याद नहीं आता है, क्योंकि व्रत और अतिचारों में यही होता है। तो इसके लिए हमें थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम मिल जाए, कम 5 मिनट पहले स्टार्ट करके 24 अथर्व कर लें। फिर जब हमारा एकदम मुंह जुबानी याद हो जाएगा, उसके बाद तो आप 5 मिनट बाद भी चालू करोगे तो भी आपका लगभग 35 to 40 मिनट्स में प्रतिक्रमण कंप्लीट होगा। पर आप थोड़ा टाइम लेके अगर प्रतिक्रमण करते हो ना तो आपको उसके भावों पे, उसके अर्थ पर आपको जाने के लिए समय मिलता है, वरना आपकी नजर हमेशा घड़ी पर रहेगी, अरे 48 मिनट के अंदर मेरे को कंप्लीट करना है, ये आपकी रेस लगी रहेगी। तो इसके लिए थोड़ा पहले शुरू कर दो, 24 अथर्व आराम से कर लो, फिर पहला सामयिक आवश्यक से शुरुआत कर लीजिए। अब पहला सामयिक आवश्यक शुरू कर लिया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया, पांचवा हो गया, छठा भी हो गया, तो हमें फिर आवश्यकों के नाम पता है। उसके बाद हमको जो है शक्र स्तुति बोलना है। ये शक्र स्तुति जो है वो पाठ, शक्र स्तुति 2 बार बोलने का पाठ आप सूर्यास्त के 48 मिनट के बाद भी बोल सकते हो। यानी अगर 7 बजे सूर्यास्त होता है, फॉर एग्जाम्पल 7 बजे अगर सूर्यास्त होता है तो आप 7:48 के बाद शक्र स्तुति के दोनों पाठ का पाठ बोल सकते हो। तो ये आपको याद रहे, तो आप उतने तक का पाठ एक बार 48 मिनट में कवर कीजिए। हो सके तो अपना ध्यान भी वहां पे लगाइए, अर्थ पे जाइए, भावों से प्रतिक्रमण कीजिए, तो आपका प्रतिक्रमण उतना आपको लाभ देगा। ये अब हो गया कि हमने एक शॉर्ट में समझ लिया कि हमको प्रतिक्रमण को किस तरह से समराइज करना है। अब हमें उसकी डिटेल चाहिए। जैसे हमारी क्लास में पहले भी क्वेश्चन आया था कि मुझे प्रतिक्रमण याद है, मैं प्रतिक्रमण करती भी हूँ, लेकिन मुझे उसकी विधि याद नहीं रहती है। तो हमें एक एक आवश्यक को लेना है, एक एक आवश्यक में क्या है वो हमें ऑर्डर याद रखना है। करते करते सब चीजें बहुत बार याद नहीं होती है, हमको याद आ जाती है, कोई याद दिलाए तो, पर कभी कभी हमें पर्पसली उसके पीछे पढ़ के उन चीजों को याद भी करना पड़ता है। तो इसके लिए हम पहले क्या करेंगे, हम सामयिक आवश्यक चतुर्विंशति स्तव की पहले विधि, सॉरी सामयिक आवश्यक नहीं, हम सबसे पहले चतुर्विंशति स्तव की विधि देख रहे हैं कि हमें चतुर्विंशति स्तव में क्या बोलना होता है और किसके बाद क्या बोलना होता है। तो शुरुआत हम जब करते हैं प्रतिक्रमण की तो हम सबसे पहले नमस्कार महामंत्र बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये हमारे पंच परमेष्ठी हैं, हमारा महामंत्र है। तो हम सबसे पहले नमस्कार महामंत्र का स्मरण करके पांचों ही महान आत्माओं को वंदन करते हैं, और फिर हम उसके बाद वंदन पाठ का उच्चारण करते हैं, यानी तिक्कुत्तो का पाठ। तिक्कुत्तो का पाठ का उच्चारण हम क्यों करते हैं, तिक्कुत्तो का पाठ का उच्चारण करके हम गुरु को वंदन करते हैं। जो चारित्र आत्मा है उनको भी उसमें वंदन आ जाता है, और उनको वंदन करने के बाद हम गुरु की वंदना, जैसे हम पर्युषण यात्रा में जाते हैं तो हम उसके बाद परम आचार कुशल धर्मोपदेशक ये भी बोलते हैं। तो पहले परम आचार कुशल धर्मोपदेशक बोलने के बाद 3 बार वंदना करके आप गुरु वंदन कर लें, वो भी चलता है। और बहुत बार प्रतिक्रमण के एंड में भी वापस गुरु वंदन की जाती है, क्योंकि हम कोई भी कार्य करते हैं तो देव गुरु धर्म की आज्ञा लेके करते हैं। तो हम सबसे पहले गुरु को वंदन करके गुरु की आज्ञा लेते हैं, देव गुरु धर्म की आज्ञा। तो वहां पर देवों की हमने आज्ञा ले ली, पंच परमेष्ठी का स्मरण कर लिया, उसके बाद हमारे गुरु, क्योंकि 13 पंथ धर्म संगम में गुरु सर्वे सर्वा है, हमें जो कुछ भी कार्य करना है तो हमारा गुरु के प्रति इष्ट है। तो हम गुरु को वंदन करके, तो हम पहले क्या करेंगे, परम आचार कुशल धर्मोपदेशक बोल देंगे, उसके बाद हम 3 बार तिक्कुत्तो के पाठ से वंदना कर लेंगे। तो वो वंदना करने के बाद हम वंदे गुरुवरम, हाथ जोड़ अर्ज करो आपके तनुरत्न में सुख साता, और उसके बाद हम बोलना शुरू करेंगे 24 अथर्व। चतुर्विंशति स्तव और 24 अथर्व का डिफरेंस भी मैंने बताया था, एक बार वापस बता देती हूँ।
24 जो है उसमें 4 पार्टियां होती हैं और चतुर्विंशति स्तव में सिर्फ एक ही पार्टी होती है लोगस्य की। 24 में 4 पार्टियां होती है। ये 24 गोचरी से आने के बाद भी साधु साध्वियां करते हैं, हम भी सामायिक लेने के बाद 24 कर सकते हैं, रात को सोने से पहले भी 24 कर सकते हो, पूरा प्रतिक्रमण नहीं कर पाते हो तो आप 24 भी कर लो, तो भी आपके एक बार जो अतिचार दोष लगे हैं उनकी आलोचना हो जाती है। तो ये भी आप कर सकते हो और उसमें अरहंतों की भी स्तुति हो जाती है, 24 तीर्थंकरों की स्तुति हो जाती है। तो ये भी आपका एक क्रम बन सकता है। बहुत लोगों का क्रम होता है कि उठकर भी एक बार 24 का पाठ बोलते हैं, तो ये भी आप कर सकते हो। तो अब 24 का हमने आज्ञा लेनी है, तो उसके पहले हम आज्ञा लेते समय हमारी एक शब्दावली लिखी हुई है प्रतिक्रमण की बुक में, मत्थेन वंदामि 24 की आज्ञा। तो प्रत्येक हम जो कहते हैं धर्म क्या है, भगवान की आज्ञा में धर्म है, इसलिए हम आज्ञा लेते हैं। तो हमने आज्ञा ले ली, मत्थेन वंदामि 24 की आज्ञा। ये सब पाठ हम क्या कर रहे हैं, जहां पे उठना बैठना जरूरी है वहां पे बैठ के कर रहे हैं और जहां पे खड़ा रहना है। अब ये हम 24 की आज्ञा जो बोल रहे हैं वो खड़े रह के कर रहे हैं। तिक्कुत्तों के पाठ से जब हमने वंदना की तो वो हम उठ बैठ के करेंगे, जैसे वंदन पाठ की विधि है, हमें बैठना है। जैसे हम परम आचार्य कुशल धर्मोपदेशक भी बोल रहे हैं, उस समय पे हम वंदनासन की मुद्रा में बैठे रहेंगे। वो करने के बाद जब हम तिक्कुत्तों के पाठ से वंदना करेंगे तो 3 बार प्रदक्षिणा देंगे, बैठेंगे, वंदामि नमः स्वामी करेंगे, फिर वापस पूरा पाठ बोलने के बाद मत्थेन वंदामि कह के पंचांगम मुद्रा में हम गुरु को वंदन करेंगे। ठीक है, यहां तक हमारा क्रम होने के बाद हम खड़े खड़े ही आगे का पाठ बोलेंगे। तो विधि को आप समझ लीजिए, हम खड़े खड़े आगे की विधि बोल रहे हैं। मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, तो एक बार स्क्रीन शेयर में भी आप लोग देख लीजिए। प्रतिक्रमण की विधि जो मैंने बताया आपको 24 अब 24 की हमारी शुरुआत होने जा रही थी, उसके पहले हमने नमस्कार महामंत्र बोला है। नमस्कार महामंत्र बोला जैसे मैंने आपको बताया, उसके बाद वंदन पाठ से पहले हम गुरु को वंदन करेंगे, परमाचार्य कुशल धर्मोपदेशक वो पाठ से। अगर वो नहीं भी किया तो भी चलता है, पर हम करें तो अच्छी बात है, वरना हम सीधा वंदन पाठ से भी शुरुआत कर सकते हैं। तो नमस्कार महामंत्र के बाद हम वंदन पाठ से शुरू कर ले। उसके बाद मत्थेन वंदामि 24 की आज्ञा, ये हमने बोला। और सबसे पहले हम क्या बोलेंगे, इर्यापथिक सूत्र। तो जैसे हमने लास्ट क्लास में जाना था कि ये पहला जो इर्यापथिक सूत्र है, यहाँ पर हमें क्या करना है, जीवियाओ वव्रोविया तत्समिच्छामि दुक्कडम, इतना ही बोलना है, क्योंकि यहाँ हमारा प्रतिक्रमण शुरू नहीं हुआ है अभी तक। तो यहाँ पर आपको जो में देवसियो अय्यारो कहो नहीं बोलना है। और अगर आपने बोल भी लिया तो कोई बड़ी मिस्टेक नहीं है, अगर बोल दिया तो कोई गलत बात नहीं है। तो अगर बोल रहे हो तो भी चलेगा, पर आपको ध्यान रखना है कि इर्यापथिक सूत्र जो पहला है वहां पर आपको जो में देवसियो अय्यारो कहो नहीं बोलना है। यहाँ पर आपको सिर्फ जीवियाओ वव्रोविया तत्समिच्छामि दुक्कडम ये बोलना है। दूसरा हम बोलेंगे कायोत्सर्ग प्रतिज्ञा का पाठ। कायोत्सर्ग प्रतिज्ञा में हम ताव कायम तक प्रकट में बोलेंगे, यानी जैसे हम बोल रहे हैं अभी, जैसे मैं बोल रही हूँ वैसे हम कायोत्सर्ग प्रतिज्ञा का पाठ बोलेंगे। ताव कायम जैसे ही शब्द आएगा तो मुझे बोलना है ध्यान प्रारंभ, और मेरे शरीर को मुझे स्थिर कर देना है, मेरी हलन चलन की क्रिया, मेरे हाथों को मुझे स्थिर रखना है। अब हाथों को, अगर मेरे हाथ में मेरे को हाथों को जोड़ के रखना है तो भी मैं हाथ को जोड़ के रख सकती हूँ। अगर मैं हाथों को नीचे जैसे संपादासन में आप खुले छोड़ते हो वैसे भी छोड़ सकते हो, पर संभव हो सके तब हाथों को जोड़ ले, क्योंकि इसके बाद हम 24 तीर्थंकरों की स्तुति करने वाले हैं। तो अगर हाथ जुड़े हुए रहें तो ज्यादा बेटर है, आपके हाथ में पूंजनी हो तो और भी ज्यादा अच्छा है, क्योंकि उसके बाद आपको बैठना है। तो आपके हाथ में पूंजनी रहे तो आपके हाथ ऐसे हाथ जुड़े हुए रहेंगे, जैसे दिखाई दे रहा है आपको स्क्रीन पे, मेरे हाथ जुड़े हुए रहे और आपके हाथ में पूंजनी रहे, ये भी आप कर सकते हो। तो आपने ताव कायम तक बोल दिया, और ध्यान प्रारंभ बोलने के बाद आप ध्यान की मुद्रा में स्थिर हो गए और आपको मन ही मन आगे के पाठ का उच्चारण करना है, जो ठाणेणम मोणेणम झाणेणम अप्पाणम वो सिरामी, ये पाठ हमें मन ही मन बोलना है। तो यहाँ पर हम लोग कैसे करते हैं, मन ही मन बोलना है तो भी हमारी जीभ हिलती है या हम होठ हिला के बोलते हैं। तो हम ये कोशिश करें कि हमारी होठ नहीं हिले, हम मन ही मन बोले, और संभव हो सके तो हमारी जीभ भी नहीं हिले, क्योंकि हमने क्या कहा है, ठाणेणम मोणेणम झाणेणम, मैं मौन रह रही हूँ,
मैं मेरी काया को स्थिर कर रही हूँ और मेरे वचन को भी मैं स्थिर करके फिर मैं अपनी आत्मा को पाप कर्म से दूर करने जा रही हूँ। इसलिए हमें ये कोशिश करनी है कि हमारे होठ तो नहीं हिले, वो तो नहीं हिलेंगे, बट हमारी जीभ भी संभव हो सके तब तक न हिले, जितनी हो सके उतनी हम स्थिरता रखें। तो ये अगर हम रख पाए तो, क्योंकि आगे तो चतुर्विंशति स्तव है, लोगस्य है, जो हमें अच्छी तरह से याद है, वो हम बिना होठ जीभ हिलाए भी बोल पाएंगे। उसके बाद जब हम ध्यान करने को शुरुआत कर दी है, ठाणेनम मोणेनम झाणेनम अप्पाणम वोसीराम में हमने बोल दिया है, उसके बाद हमें एक बार चतुर्विंशति स्तव यानी लोगस्य के पाठ का उच्चारण करना है। वो लोगस्य के पाठ का उच्चारण हो जाए उसके बाद हमें नमस्कार महामंत्र का एक बार उच्चारण करना है। नमस्कार महामंत्र जैसे सबको पता है, उसके पहले 5 पद उतने ही हमको बोलने हैं, क्योंकि उसके आगे के 4 जो पद हैं वो उसका महत्व बताने वाले पद हैं, तो वो हम बार बार नहीं बोले, उसको एंड में भी बोल सकते हैं। जब हम 5 बार नमस्कार मंत्र का उच्चारण करते हैं वहां पर हम बोल ले एंड में 5 बार उच्चारण करने के बाद, तो एक बार हम महत्व बोल ले तो काफी है। हम क्योंकि माला भी फेरते हैं तब हम नमस्कार महामंत्र के 5 पदों को ही बोलते हैं, आगे के 4 पद हम नहीं बोलते हैं। अब दूसरे संप्रदाय वाले ऐसा है कि पूरा नमस्कार महामंत्र बोलते हैं, तो वो उनकी धारणा है। हमारी धारणा, हमारी तेरा पंथ की मान्यता ये है कि 5 पद जो हैं वो बोलने जरूरी हैं, तो हम उतने 5 पद ही प्रतिक्रमण में बोलते हैं। तो हमने बोल दिया एक बार नमस्कार महामंत्र, उसके बाद हमारा ध्यान समाप्त हो जाता है। यानी हम जब भी ध्यान करते हैं, ध्यान करने के बाद ध्यान समाप्त होने से पहले हम नमस्कार महामंत्र का एक बार पाठ करते ही हैं। और ध्यान शुरुआत में जब करते हैं तो शुरू करने से पहले हम कायोत्सर्ग प्रतिज्ञा का पाठ बोलते हैं ताव कायम तक प्रकट में, और उसके बाद हम ध्यान प्रारंभ करके ठाणेनम मोणेनम झाणेनम अप्पाणम वोसीरामी बोलते हैं। तो ये हमें अच्छी तरह से याद रखना है। उसके बाद अब ध्यान समाप्त हो गया तो उसके बाद हमें एक बार चतुर्विंशति स्तव वापस बोलना है, यानी लोगस्य का पाठ हमें एक बार वापस बोलना है, पर इस बार हम इसे प्रकट में बोल सकते हैं, यानी हम उच्चारण करके बोल सकते हैं। तो यहाँ पर जो अभी क्वेश्चन जो आया था कि हम दूसरों को करवाने के समय जोर से बोल के करवा रहे हैं उनको, तो आप ये यहाँ पर जो ये पहला ध्यान है इसको आप चेंज कर सकते हो। कैसे? जैसे आपने पहला वाला जो है आपने बोल के करवा लिया, तो बाकी का चतुर्विंशति स्तव जब सभी लोग बोल के कर रहे हैं उस समय पे आप मौन रह जाइए और आप मौन रह के वो वाला चतुर्विंशति स्तव कर लिए, तो क्रम थोड़ा उल्टा हो जाएगा पर आपका ध्यान का क्रम बन जाएगा। तो ये आप कर सकते हो। उसके बाद आपको चक्र स्तुति बोलना है। लोगस प्रकट में बोल दिया, उसके बाद आपको चक्र स्तुति बोलना है। अब चक्र स्तुति बोलते समय आपको क्या करना है, उसके लिए आपकी पोजीशन कैसे होनी चाहिए, तो मैंने यहाँ पे जैसे लिखा है आप देखिए, बायां घुटना जमीन से 4 अंगुल ऊपर रहेगा। हमारा बायां घुटना जमीन से 4 अंगुल ऊपर रहेगा और दायां घुटना जमीन को टच। ये मेरे हाथ की पोजीशन जो आपको दिखाई दे रही है, जैसे ये मेरा दायां घुटना है और ये मेरा बायां घुटना है, तो बायां घुटना ऊपर और दायां घुटना जमीन को टच रहेगा। ऐसा रख के मुझे चक्र स्तुति का उच्चारण करना है। अब मेरे हाथ तब कहाँ पे रहेंगे, जब मैं चक्र स्तुति का उच्चारण कर रही तो मेरे हाथ कहाँ पे रखूंगी, तो आपने जो घुटना ऊपर रखा है वहां पर आपके हाथ दोनों आप रख सकते हो जुड़े हुए, क्योंकि आप अरहंत और सिद्धों की स्तुति कर रहे हो और तीर्थंकर के प्रतिनिधि आचार्य की भी स्तुति उसमें हो जाती है। तो आपके हाथ बाएं घुटने के ऊपर आप टिका सकते हो, तो उसमें क्या है आपको सपोर्ट भी मिल जाएगा, और नहीं रह पाए तो आप आनंद केंद्र के यहाँ पे भी हाथों को जोड़ सकते हो। तो आप ये दोनों तरह से कर सकते हो। तो ये आपका 24 अथर्व यहाँ पे समाप्त हो जाएगा। अब आपका शुरू होगा जो मेन प्रतिक्रमण का पाठ है। तो हम उस समय पे क्या शब्दावली बोलते हैं, हम बोलेंगे कि हमारा जो पहले वाला पाठ खत्म हो गया है, ये किस लिए बोला जाता है, तो कि हमारी स्मृति में रहे कि मेरा अभी 24 अथर्व समाप्त हो चुका है, अब मैं पहले सामायिक आवश्यक की तरफ बढ़ रही हूँ। तो हमारी शब्दावली रहेगी, मथ एण वंदामी 24 अथर्व समाप्त, पहले सामायिक आवश्यक की आज्ञा। तो ये हमारी शब्दावली रहेगी। इसके बाद सामायिक आवश्यक शुरू हो जाता है। तो सामायिक आवश्यक हमारा शुरू हो गया। अब हम यहाँ पे खड़े होकर बोलेंगे। हम अब तक खड़े ही थे, बैठे हुए, चक्र स्तुति का पाठ बोलने के बाद हम बैठे हुए थे, तो हमने खड़े होना है और आगे का पाठ बोलना है। तो हम मथेन वंदामी पहला 24 अथर्व समाप्त, सामायिक आवश्यक की आज्ञा, ये भी हमें खड़े होकर ही बोलना है। तो ये हम खड़े होकर बोलने के बाद वापस हम खड़े ही रहेंगे और हमारे आगे के पाठ उच्चारण होने शुरू हो जाएंगे। तो पहला हम बोलेंगे सामायिक आवश्यक में प्रतिक्रमण प्रतिज्ञा, क्योंकि प्रतिक्रमण की शुरुआत हो रही है तो हम सबसे पहले प्रतिक्रमण की प्रतिज्ञा करेंगे कि मैं प्रतिक्रमण करने के लिए प्रस्तुत हो रही हूँ। तो मैंने दिवस भर में जो कोई भी अतिचार दोष लगाए हैं, ज्ञान दर्शन चारित्र
में जो भी मेरे दोष लगे हैं उनका मैं आलोचना ले रही हूँ। तो ये हम यहाँ पे प्रतिक्रमण प्रतिज्ञा बोल रहे हैं। उसके बाद हम वापस परमेष्ठी का स्मरण करते हैं, क्योंकि परमेष्ठी के बगैर हमारी कोई भी साधना अधूरी रहेगी। तो हम परमेष्ठी का स्मरण कर लेते हैं। उसके बाद बीच में मेरा छूट गया है, हम मंगल सूत्र भी बोलते हैं, मंगल पाठ, क्योंकि हम कुछ भी कार्य करने से पहले, अच्छा कार्य करो, धार्मिक कार्य करो या लौकिक कार्य करो, हम मंगल पाठ सुनते हैं। तो ये मंगल सूत्र भी यहाँ पे होना चाहिए, ये मैंने लिखा नहीं है पर ध्यान दीजिएगा। नमस्कार सूत्र के बाद हम मंगल सूत्र बोलते हैं। अब मंगल सूत्र यहाँ पे जो नाम दिया उसी हिसाब से मैं बोल रही हूँ, इसको मंगल पाठ भी बोल सकते हैं। मंगल पाठ क्यों किया जाता है, क्यों बोला जाता है? क्योंकि हम जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें हमारी समता बनी रहे, हमारे भाव उसमें बने रहे, इसलिए हम अरहंत सिद्ध साधु और केवली भाषित धर्म की शरण लेके कोई भी कार्य करते हैं। तो हमारा मंगल पाठ सुनने के पीछे उद्देश्य हमारी लौकिक कामनाओं की पूर्ति नहीं होती है, हम लौकिक कामनाओं की पूर्ति के लिए भी जा रहे हैं तब भी हम मंगल पाठ सुनते हैं। तब हमारा उद्देश्य यही होता है कि मैं इन चार की शरण लेके उस कार्य कर रही हूँ, तो उसमें अगर अनुकूलता भी आए, प्रतिकूलता भी आए, तो मेरी नैतिकता बनी रहे, मेरे मन की समता बनी रहे, मेरे मन वचन काया उसमें लीन रहे। अगर अनुकूलता आए तो भी मैं उसको समता से सहन कर जाऊं, और अगर प्रतिकूलता भी आए तो उसे भी मैं समता से सहन कर सकूं। इसलिए इन चार धर्म की शरण ली जाती है, जो है अरहंत सिद्ध साधु और केवली भाषित धर्म। तो ये चार मंगल हैं, इनकी शरण ली जाती है। उसके बाद सामायिक प्रतिज्ञा, इस पाठ का उच्चारण किया जाता है। सामायिक प्रतिज्ञा पाठ का उच्चारण करते समय बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है कि हमने पहले सामायिक पचक ली थी तो अब वापस सामायिक प्रतिज्ञा बोलनी जरूरी है क्या? तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, ये प्रतिक्रमण का एक पार्ट है, ये बोलने से आपकी सामायिक नहीं होती है, ये आप पाठ की तरह से बोल रहे हो। इसके लिए आपने जो पहले सामायिक बोल के पचखाण किए हैं वही टाइम आपका गिना जाता है। अगर कोई ये समय पे प्रतिक्रमण, ये सामायिक प्रतिज्ञा के समय से शुरू मानता है तो उसको ये बोलने के बाद अपने माइंड में वो लाना है कि मैं अभी मैं इस सामायिक प्रतिज्ञा के पाठ से सामायिक पचक रही हूँ, तो उसका वो सामायिक प्रतिज्ञा के समय पे यहाँ पे आपका सामायिक प्रतिज्ञा सामायिक हो सकती है, अदरवाइज नहीं होती है। क्योंकि हम जब की कोई त्याग भी करते हैं तब साधु साधिया कराएं या गुरुदेव करवाएं, वो क्या कहते हैं, धारणा प्रमाणे त्याग है। और जिन्होंने हाथ जोड़े हैं, जिन्होंने मन में धारणा की है, उनके ही वो त्याग होते हैं। अगर परिषद में 50 लोग बैठे हैं और उपवास पचकाया है तो 50 ही लोगों के उपवास नहीं प्रत्याख्यान हो जाता है। जिनके धारणा है कि मैं उपवास कर रही हूँ, जिन्होंने हाथ जोड़े हैं और मन में उस तरह का संकल्प लिया है कि आज मुझे उपवास का प्रत्याख्यान करना है, उन्हीं के वो त्याग होते हैं। तो यहाँ पर भी सामायिक प्रतिज्ञा में आपके उस तरह का आप ये पाठ है उसको समझ के करें। फिर भी अगर आपको डाउट लगता है तो कर सकते हो कि ये मुहूर्तम एगम जो आप काल डालते हो अंदर, वो काल मत बोलिए, आप उसको छोड़ के भी बोल सकते हो। और उसके साथ भी अगर आपने बोल दिया तो कोई मतलब बड़ी मिस्टेक नहीं है आपकी, पर फिर भी अगर आपको याद रहे तो आप मुहूर्तम एगम पाठ को छोड़ दीजिए और बाकी का पाठ बोल दीजिए। तो ये आपका सामायिक प्रतिज्ञा का पाठ हो गया। उसके बाद हम बोलते हैं प्रायश्चित्त सूत्र। ये पहला वाला प्रायश्चित्त सूत्र हम बोलेंगे जहां पर ठाई ओम का सगम यूज होता है। तो ये प्रायश्चित्त सूत्र बोलने के बाद हम बोलेंगे कायोत्सर्ग प्रतिज्ञा। प्रायश्चित्त सूत्र हमने क्यों बोला कायोत्सर्ग प्रतिज्ञा के पहले? क्योंकि वहां पर हम ये संकल्प कर रहे हैं कि मैं 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत, 4 शिक्षाव्रत, इनमें मेरे जो भी अतिचार दोष लगे हैं उनके लिए मैं प्रायश्चित्त लेने जा रही हूँ। तो ये हम पहले संकल्प हमारे मन में करते हैं, उसके बाद हम ध्यान में जाकर अपने अतिचारों को हम देखते हैं। तो अब हमें ध्यान में जाना है, तो ध्यान से पूर्व हमें पाठी कौन सी बोलनी है? कायत्सर्ग प्रतिज्ञा, ये हमें पता है। तो हमें कायत्सर्ग प्रतिज्ञा बोलनी है, ताव कायम तक बोलना है प्रकट में। उसके बाद हमें ध्यान प्रारंभ, तो ध्यान स्टार्ट कर देना है। अब ध्यान स्टार्ट कर रहे हो तो आपको क्या करना है, आपका शरीर का हलन चलन आपको बंद कर देना है, और ये वाला ध्यान खड़े होके होता है। जिनकी क्षमता हो शारीरिक वो खड़े रह के करे, अगर किसी को नहीं पॉसिबल होता है खड़े रह के तो वो बैठ के भी कर सकते हैं। अपनी अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार है कि आपका शरीर आपको कितना साथ दे रहा है। तो आप खड़े हैं, पर ये ध्यान जो है वो खड़े होकर होता है, क्योंकि हमारा अब तक जो प्रतिक्रमण का पाठ चल रहा है वो खड़े रहने से ही रहने की ही क्रिया चल रही है। तो अब हम खड़े रहकर यहाँ पर ध्यान प्रारंभ करेंगे। फिर हम ध्यान में वापस क्या बोलेंगे, ध्यान की मुद्रा में ठाणेणम, मोणेणम, झाणेणम, अप्पाणम, घोषिरामी। ये पाठ मैंने बोल दिया। उसके बाद अब मेरा जो ध्यान शुरू होगा वो होगा श्रावक के 99 अतिचार का ध्यान।
तो श्रावक के 99 अतिचारों का ध्यान। और आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर आप नंबर्स इंग्लिश में बोल सकते हो, ये आपको छूट है, क्योंकि हम नंबर इंग्लिश में बोलोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आप 99 बोलो कि 99 बोलो, सेम ही होता है। और मेरा एक सजेशन है, आप जो भी पार्टियां जो भी अतिचार बोलते हो उसके हेडिंग को आप जरूर बोलिएगा। जैसे हम शुरुआत में भी बोल रहे थे कि हम क्यों बोलते हैं मध्याह्न वंदना में पहला आवश्यक समाप्त या 24 समाप्त पहले सामयिक आवश्यक किया गया, ताकि हमारी स्मृति रहे कि हम अभी पहले सामयिक आवश्यक करने जा रहे हैं, 24 समाप्त हो चुका है। तो सेम यहीं पर भी है, हमें उनकी हेडिंग अगर हम बोलते हैं तो हमें याद रहता है कि अब ये ज्ञान के 14 अतिचार आए, अब ये दर्शन के 5 अतिचार हैं, अब अहिंसा अणुव्रत के आ रहे हैं। तो एक तरह से हमारा वो पार्टी का जो मेन हम बोल रहे हैं वो भी क्लियर होता है कि हाँ, अब मैं ज्ञान के 14 अतिचार बोल रही, तो हमारा ध्यान वहां पे जाता है। अब दर्शन के 5 अतिचार बोलूंगी तो हमारा ध्यान वहां पे जाता है। तो हम शुरू करेंगे श्रावक के 99 अतिचारों का ध्यान। तो हम उसमें सबसे पहले बोलेंगे ज्ञान के 14 अतिचार, जो आपने उच्चारण सीख लिया है। उसके बाद हम बोलेंगे दर्शन के 5 अतिचार, फिर प्लस अब आएंगे ज्ञान दर्शन चारित्र यानी 12 व्रत जो हमने लिए हैं। इसके लिए कहा जाता है कि जो 12 व्रती श्रावक होते हैं उनका प्रतिक्रमण उनको मान्य होता है, इसीलिए कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे हम 12 व्रत जो लिए हैं उनमें अतिचार लगेंगे। अब जिन्होंने व्रत नहीं लिए हैं तो उनके लिए क्या है, उनको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए प्रतिक्रमण? उनको भी करना चाहिए प्रतिक्रमण। क्यों? क्योंकि वो प्रतिक्रमण करेंगे तो उनको लगेगा अरे ये गलतियां होती हैं, ऐसे ऐसे दोषों का सेवन होता है, ये व्रत होता है, तो उनमें भी त्याग की चेतना जागृत हो सकती है। और ऐसा आएगा कि उनके भी कर्मों का क्षय पशम होगा और वो भी 12 व्रती श्रावक बनने की ओर अग्रसर होंगे। जैसे अब हम यहाँ पर लगभग 64 जने हैं, अगर हम लोगों को पता चले कि हमारे 12 व्रत नहीं है और हम प्रतिक्रमण कर रहे हैं तो वो वेस्ट जा रहा है हमारा, तो हम क्या वेस्ट जाने देंगे हमारी क्रिया को? नहीं। तो हम क्या करेंगे, हम तुरंत कोशिश करेंगे कि नहीं मुझे 12 व्रत लेने हैं, तो ये हमारी त्याग की तरफ चेतना बढ़ेगी। तो अगर हमें चीजों का अर्थ पता होगा तो हम त्याग की तरफ मुड़ेंगे, अगर अर्थ पता नहीं होगा तो हम त्याग की तरफ नहीं मुड़ेंगे। तो इसके लिए हम एक बार नहीं भी लिए है 12 व्रत तो भी प्रतिक्रमण सभी कर सकते हैं, क्योंकि आप जब व्रत और अतिचार करते हो, अगर आपकी गलती हुई है तो ठीक है, आप उसका प्रायश्चित लेते हो, और अगर नहीं गलती हुई है फिर भी आपको पता चलता है कि ऐसे ऐसे दोष लगते हैं, ऐसे अत्याचार लगते हैं, तो आपकी आत्मा में वो कंपन होता है और आप कोई भी कार्य करते हो तब उस समय पे आपको लगता है नहीं मुझे ये कार्य नहीं करना है, इससे हिंसा होती है, इससे दोष लगता है, ऐसा मैं करती हूँ तो इसका मुझे पाप चढ़ता है, मुझे ये कार्य नहीं करना है। तो ये हमें पता चलने से हम उन कार्यों को अवॉइड करेंगे और जो हमें भारी कर्मों का बंधन होने वाला था वो हम उसको न्यून करते जाएंगे, कम करते जाएंगे। तो 12 व्रत के 75 अतिचार, ज्ञान के 14 थे, दर्शन के 5 थे और 12 व्रतों के कुल मिला के 75 अतिचार होते। तो 75 की संख्या कैसे बनती है वो हम देखेंगे। अहिंसा व्रत के 5 अतिचार, सत्य व्रत के 5, अस्तेय, अस्तेय को ही अचौर्य भी कहते हैं, तो अचौर्य व्रत के 5 अतिचार। और अब ब्रह्मचर्य अणुव्रत का नाम स्वदार संतोष व्रत दिया है, क्योंकि हम उसमें वही करते हैं, ठीक है ना। स्वदार संतोष यानी मेरी पत्नी या मेरे पति के अलावा और किसी के साथ भी मुझे अब्रह्मचर्य सेवन करने का वहां पे मैं त्याग करती हूँ। और अपनी पत्नी और अपने पति के साथ भी हम उसका एक सीमाकरण करते हैं, लिमिट करते हैं। 30 डेज कंप्लीट नहीं रखते हैं, जिनमें त्याग की चेतना जागृत हो जाती है, जिनको पता चल जाता है कि हम अब्रह्मचर्य का सेवन करते हैं उसमें कितने जीवों की हत्या होती है, कितने समूर्छिम जीव पैदा होते हैं, तो उस समय पे हम उसका भी लिमिट कर देते हैं कि हम महीने में 10 दिन आहार रखते हैं, अपनी अपनी क्षमता के अनुसार कोई 20 दिन रखता है। आप एक दिन का भी त्याग करते हो तो आप महान हिंसा से बच जाते हो। तो आप जितना जितना हो सके अपनी क्षमता को टटोले और दिन की भी सीमा कीजिए। तो ये चौथा स्वदार संतोष व्रत, इसके 5 अतिचार। 5वां अपरिग्रह इच्छा परिमाण व्रत के 5 अतिचार। नेक्स्ट है दिग्व्रत, उसके 5 अतिचार। और जो 7th व्रत है उसको पहले हम भोगोपभोग बोलते थे, उसको अभी गुरुदेव ने नाम चेंज करके उपभोग परिभोग कर दिया है। उपभोग यानी भोग है और परिभोग यानी उपभोग है, ये उल्टा हो गया है क्रम, तो आप ध्यान दीजिएगा। उपभोग यानी भोग, यानी जो चीजें एक बार काम में ली जाती हैं, और परिभोग यानी उपभोग, जो बार बार काम में ली जाती हैं वस्तुएं, उन्हें परिभोग की वस्तुएं कहते हैं। तो उपभोग परिभोग इस व्रत के 20 अतिचार। तो ये 20 कैसे होते हैं, तो इसमें भोजन के 5 आते हैं और कर्मादान यानी जिनमें
क्रूर कर्म होते हैं, क्रूर हिंसा होती है, महान हिंसा होती है, जिसे हम महाआरंभ कहते हैं, जो नरक गति के आयुष्य बंधने का भी एक कारण है। तो महाआरंभ, महान अग्नि के जीवों की हिंसा, महापानी के जीवों की हिंसा, महापृथ्वी के जीवों की हिंसा होती है। वैसे व्यापारों को कर्मादान कहा जाता है, और वैसे कर्मादान जो है वो 15 है। तो उन 15 कर्मादान के अतिचारों को उपभोग परिभोग में डाल दिया गया है। इसलिए ये सिर्फ ये 12 व्रतों में यही एक व्रत है जिसके 20 अतिचार बनते हैं, बाकी सबके 5-5 अतिचार बनते हैं। तो ये भी आप इजीली याद रख सकते हो। सिर्फ इस व्रत के 20 हैं, बाकी सबके 5 हैं। तो आपको कहीं पर भी कोई पूछे तो आपको उसमें डिफिकल्टी नहीं होगी। अनर्थ दंड वीरमण व्रत के 5 अतिचार, सामायिक व्रत के 5 अतिचार, देशावकाशिक के 5, औषधोपवास व्रत के 5 अतिचार, यथा संविभाग व्रत के 5 अतिचार, प्लस उसके बाद आता है संलेखना के 5 अतिचार। तो टोटल हुए 99 अतिचार। एक बार हम लोग वापस समराइज कर लें। ज्ञान, दर्शन, चारित्र, जहां पर हम 12 व्रत लेते हैं, उसके बाद आता है संलेखना। तो ज्ञान के 14 अतिचार, दर्शन के 5 अतिचार, चारित्र यानी 12 व्रत के 75 अतिचार, और एंड में संलेखना के 5 अतिचार। तो ये हमारे टोटल हो गए 99 अतिचार, जो श्रावक के 99 अतिचार होते हैं। 12 व्रत, ज्ञान, दर्शन और संलेखना के मिला के टोटल 99 अतिचार। अब हमारे जब अतिचार बोल के हो जाते हैं, ये देखिए आप, यहाँ तक हमारा ध्यान ही चल रहा है। हम खड़े हुए हैं, हमारे हाथ साइड में हो सकते हैं, ठीक है, हमारे हाथ साइड में हैं, हम ध्यान कर रहे हैं, या फिर हम ब्रह्म मुद्रा, वितराग मुद्रा में भी अपने हाथों को रख सकते हैं। हमारी नाभि के यहाँ पे हमारे हाथ रहेंगे, वैसा रख के भी हम ध्यान कर सकते हैं। अब ये होने के बाद 18 पाप स्थान का उच्चारण हमको करना है। 18 पाप स्थान का उच्चारण होने के बाद हम प्रायश्चित्त सूत्र बोलेंगे। अब ये कौन सा प्रायश्चित्त सूत्र आएगा? आलोइम वाला प्रायश्चित्त सूत्र सेम ही है, सिर्फ ठायुम का संगम के बदले हमें आलोइम ये बोलना है। और ये होने के बाद हमारा ध्यान समाप्ति की ओर है। तो ध्यान समाप्त होते समय हम नमस्कार महामंत्र का उच्चारण करते ही हैं। तो नमस्कार महामंत्र का हमने उच्चारण कर लिया तो हमारा ध्यान समाप्त हो गया। तो ये हमने पहला आवश्यक समझा। किसी को कोई डाउट? संजू जी, अब आपका हैंड रेज हुआ है, कोई डाउट है आपको? अनम्यूट करके बोलिए आप। और किसी को कोई डाउट है? और क्वेश्चन आया है। हाँ, बोलिए। कुसुम जी, अनम्यूट करके पूछिए आपका क्वेश्चन। हाँ भाभी जी, ये जो आपने बोला ना सामायिक प्रतिज्ञा जब कर्मी बनते, वो मतलब वो सामायिक नहीं होती है, पर जब जो बिना सामायिक किए प्रतिक्रमण करने बैठते हैं तो वो पार्टी उनको बोलनी है या नहीं बोलनी है? बोलनी है, क्योंकि वो प्रतिक्रमण का अंग है। वो आप प्रतिक्रमण का अंग है इसलिए बोल रहे हो। तो आप विदाउट सामायिक लिए भी करते हो तभी भी आपको वो पाठ बोलना है। अच्छा, तो सामायिक नहीं आएगा? नहीं, सामायिक नहीं गिनी जाएगी। ओके, सामायिक नहीं गिनी जाएगी क्योंकि आपकी धारणा नहीं है। आपकी धारणा नहीं है, आपने मन में नहीं संकल्प लिया है, तो आपकी सामायिक नहीं होती है। ठीक है, तो एक बार हम वापस पहले आवश्यक की विधि, यानी पहले आवश्यक में हम क्या क्या बोल रहे हैं वो हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, एक बार वापस रिवीजन हम कर रहे हैं। पहले आवश्यक में हमने सबसे पहले क्या बोला? मध्याह्न वंदामि 24 अथवा समाप्त, पहले सामायिक आवश्यक की आज्ञा, ये हमने बोल दिया। पहले सामायिक आवश्यक की आज्ञा, उसके बाद हम सबसे पहले क्या बोलेंगे? प्रतिक्रमण प्रतिज्ञा। प्रतिक्रमण प्रतिज्ञा बोलने के बाद नमस्कार सूत्र, उसके बाद मंगल पाठ, मंगल सूत्र, वो बोलने के बाद हम बोलेंगे सामायिक प्रतिज्ञा। सामायिक प्रतिज्ञा बोलने के बाद हमें बोलना है प्रायश्चित्त सूत्र। प्रायश्चित्त सूत्र फर्स्ट इच्छा में ठायुम कौसगम वाला, वो बोलने के बाद हम कायसग प्रतिज्ञा बोलेंगे। उसमें हम प्रकट में ताव कायम तक बोलेंगे। वो होने के बाद हमारी काया को हम स्थिर करेंगे, जितना भी हलन चलन हमारा है उसको रोक देंगे। हमारे मन को भी स्थिर करेंगे, वाणी को भी स्थिर करेंगे, क्योंकि अब तक हम सब बोल रहे थे तो सब जगह पे कंपन है, तो हम उसको स्थिर कर देंगे। और उसके बाद ध्यान प्रारंभ, और हम मन में हमारा उच्चारण शुरू होगा ठाणेणम, मोणेणम, झाणेणम, अप्पाणम, वोसिरामी। ये बोलने के बाद हम श्रावक के 99 अतिचारों का ध्यान शुरू कर देंगे। शुरुआत होगी ज्ञान के 14 अतिचार, फिर दर्शन के 5 अतिचार, फिर चारित्र के
75 अतिचार। तो यहाँ पर सब अतिचारों के जो व्रत है 12, वो 12 ही व्रत प्लस संलेखना के 5 अतिचार। वो 5 अतिचार होने के बाद हम पाप स्थान का उच्चारण करेंगे। पाप स्थान का उच्चारण करने के बाद प्रायश्चित्त सूत्र। अब कौन सा प्रायश्चित्त सूत्र? तो दूसरा वाला, इच्छामि आलो इम, यू वाला हम बोलेंगे प्रायश्चित्त सूत्र। फिर हम ध्यान समाप्त करेंगे नमस्कार महामंत्र का उच्चारण करने के बाद। ये हमारा हो गया पहला आवश्यक। अब पहले आवश्यक में हमें क्या जो चेंज हुआ था, 2-2.5 साल पहले ही चेंज हुआ था, पर अभी भी हम उसको देख ले। हर अतिचार बोलने के बाद हमें जो में देवसियो अय्यारो को तस्समिच्छामि दुक्कड़म बोलना है। हम जो पहले प्रतिक्रमण करते थे उसमें नहीं होता था ये, पर ये जो पहले जो फर्स्ट करेक्शन हुआ था, हमने जहां से प्रतिक्रमण शुरू किया उसके बाद का पहला करेक्शन, तो उस करेक्शन में ये प्रत्येक अतिचार के बाद हमें क्या बोलना है? जो में देवसियो अय्यारो को तस्समिच्छामि दुक्कड़म। अब ये क्या होता है, हम तो मन में कर रहे हैं, पर जो दूसरे सुन रहे हैं या वो हमारे साथ ये वो बोल देते हैं, या हम भी ये वाला पार्ट बोल के कर लेते, तो हमें ये भी मन ही मन उच्चारण करना है। अगर हम ऑडियो से भी सुन रहे हैं, समझो हमने वीडियो चालू कर दिया है, जैसे अभी समणी जी के और डाले हुए हैं, और भी बहुतों के डाले हुए हैं प्रतिक्रमण, तो वो प्रतिक्रमण भी आप सुन रहे हो, उस समय पे भी आपको ये वाला पार्ट तस्समिच्छामि दुक्कड़म आपको मन में ही बोलना है, आपको उसको प्रकट में नहीं बोलना है। बाकी जहां पर भी आप बोल रहे हो तस्समिच्छामि दुक्कड़म, वहां पे आप बोल सकते हो, या आप करवा भी रहे हो प्रतिक्रमण, तो आप जितने भी लोग प्रतिक्रमण कर रहे हैं उनको बोलिए कि जहां जहां पर आप तस्समिच्छामि दुक्कड़म का उच्चारण कर रहे हो, वहां पर वे भी आपके साथ तस्समिच्छामि दुक्कड़म का उच्चारण करें। तो इससे क्या होता है, उनकी भी जागरूकता बनी रहती है कि हाँ अब तस्समिच्छामि दुक्कड़म आने वाला है और मुझे बोलना है। तो ये एक जागरूकता भी बनी रहती है, और उनके भी मन में आता है कि हमने प्रतिक्रमण किया है। बाकी सुन के चले जाते हैं, पता भी नहीं चलता है। अर्थ तो उनको पता चले ही बहुत अच्छी बात है, पर नहीं भी पता चले तो एक बार तस्समिच्छामि दुक्कड़म तो हमारे साथ वो बोले जब हम उनको प्रतिक्रमण करवा रहे हैं। तो ये हमारा पहला आवश्यक हो गया। पहले आवश्यक में अब किसी को कोई डाउट हो तो आप पूछ लीजिए, नहीं तो फिर मैं नेक्स्ट आवश्यक की ओर बढ़ती हूँ। आशा जी अनम्यूट कीजिए अपने को। रेखा जी, हाँ आवाज आ रही। अच्छा, मैं क्या बोल रही हूँ, जो अपन अत्याचार अगर दूसरों को करवाते हैं, जिसको नहीं आता है और अपन करवाते हैं, तो बोलते हैं ना कि आप बाद में मन में करके आप उसको प्रतिक्रमण कर सकते हैं। कर सकते हैं, हाँ, बाद में हाँ ना, अपन कर सकते हैं, क्योंकि अभी रूल ये चेंज हुआ। पहले तो ऐसा था ना कि अगर आप दूसरों को करवा रहे हो बोल के। आशा जी अभी चेंज हुआ है, पर अभी चेंज जो हुआ है, अभी क्या हो रहा है ना, हमको सब चीजें पता चल रही है। पहले हमको चीजें पता ही नहीं थी, हम अपनी तरह से कर लेते थे। नहीं, बुक में लिखा हुआ है ना। लिखा हुआ है ना, अभी लिखा हुआ है कि पहले भी लिखा हुआ था? पहले की बुक में पढ़ा, अभी की बुक में तो शायद मैंने नहीं देखा नहीं है। हाँ। पहले की बुक में लिखा हुआ था कि आप अगर किसी को प्रतिक्रमण करवाते हो और अत्याचार और लोगस बोल के करवाते हो, तो आपका प्रतिक्रमण पूरा हो जाए तो उसके बाद हम ध्यान कर सकते हैं। हाँ, ध्यान कर सकते हैं। हाँ, मैं वही हाँ, तो मैं वही अभी आप बोल रहे कि इसलिए तो कि अभी ये नया रूल आया कि बाद में अपन नहीं कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा रूल तो नहीं आया है, पर आप देखिए, आप प्रतिक्रमण करोगे, उसके बाद आप जब ध्यान करोगे तो आपका ध्यान तो 48 मिनट के बाहर ही जाएगा ना। हाँ, वो तो जाएगा, लेकिन बुक में ऐसा पहले गुरुदेव की जो पहले वाली बुक थी उसमें मैंने पढ़ा हुआ है कि अगर आप करवाते हो तो आपको बाद में प्रतिक्रमण सबका पूरा हो जाएगा, तो आप बाद में उसका कर सकते हो। ऐसे नहीं बोला है। देखिए बुक में क्या लिखा है, मैं आपको बताती हूँ, मेरे पास पुराने वाली बुक भी है। प्रतिक्रमण कराने वाले दूसरों को ध्यान कराने के लिए अतिचार अथवा लोगस्य पाठ का उच्चारण कर ध्यान पूरा कर स्वयं ध्यान करें, तभी उनका प्रतिक्रमण पूर्णता को प्राप्त होगा। अब यहाँ पर ये नहीं लिखा है कि प्रतिक्रमण खत्म होने के बाद करना है, यहाँ पे ये लिखा है कि ध्यान पूरा कर स्वयं ध्यान करें। कैसे करेंगे? तो मैं वही बोल, अगर तो बीच में तो अगर किसी को करवा रहे तो बीच में नहीं कर सकते ना अपन, तो अत्याचार का तो फिर ये देखिए, ये जो है ना, यहाँ पे थोड़ा सा डाउट है कि आप प्रतिक्रमण खत्म होने के बाद अगर ध्यान करते हो तो पहली बात तो ये है कि वो आपका प्रतिक्रमण 48 मिनट के बाहर चला जाएगा आपका ध्यान, और ध्यान आपको 48 मिनट के अंदर अंदर ही करना है।
हाँ, पहले तो क्या पहले तो फास्ट होता था तो 30 मिनट में हो जाता था, तो अपन बाद में कर सकते हैं। अभी तो लेंथी हो गया तो अपने को इसमें भी 40 मिनट चाहिए। हाँ, इसमें भी हमारे 40 नहीं 45 मिनट तक चले जाते हैं। हाँ, चला जाता आराम से, अगर वो आराम करते से। हैं तो आराम से जाता है। तो अभी मतलब पहले तो क्या करके भी अपन 48 मिनट्स में कर सकते थे, अब तो नहीं कर सकते अतिचार का ध्यान अपन। और वो अतिचार के ध्यान करने में अभी आपको टाइम भी तो ज्यादा लगता है ना, पहले तो आप फटाफट कर लेते थे क्योंकि अतिचार छोटे छोटे थे, अभी तो अतिचार भी बड़े हैं। हाँ हाँ, तो अभी ज्ञान के ही 14 अतिचार ले लो, 14 अतिचार बोले तो 14 लाइन है ज्ञान में, ज्ञान के अतिचार में। बराबर है। हाँ, तो वो आपका जल्दी कंप्लीट होगा भी नहीं, आप जल्दी जल्दी करके करोगे तो आपके भाव भी नहीं जुड़ेंगे, तो फिर आप सिर्फ द्रव्य प्रतिक्रमण ही करोगे। तो आपको क्या करना है यहाँ पर, इसके लिए एक सीधा सिंपल सॉल्यूशन है कि आप 2 या 3 जन मिलके कराओ, ठीक है। जैसे आपने ध्यान तक का बोल दिया, आपने बोल दिया प्रकट में, उसके बाद आगे का वो अब जो आपके साथ करने वाला था उसने ध्यान तक का आराम से कर लिया, जैसे विधि है उस हिसाब से। अब आगे का वो करवाए प्रकट में बोल के, और आप ध्यान स्टार्ट कर लीजिए। आप ध्यान करना स्टार्ट कर लिया, ध्यान होने के बाद आप आगे का पार्ट भी बोलते जाओ। अगर आप उसके साथ ज्वाइन हो सके तो ठीक है, वरना आप अपना प्रतिक्रमण आप अलग कीजिए, ताकि देखिए आपका भी कंप्लीट होगा, उसका भी कंप्लीट होगा। किसी को भी ऐसा नहीं रहेगा कि मेरा प्रतिक्रमण नहीं हुआ। देखो, हमारा उद्देश्य रहता है कि हम सबको करवाएं, तो करवाना बहुत अच्छी बात है, पर हमारा भी होना चाहिए। ये भी हमारा रहता है ना कि अपना नुकसान करके तो हम दूसरों को नहीं करवाने जाएंगे। लेकिन क्या होता है, घर में रहते हैं ना अपन, तो बच्चे और अभी ठीक है, अभी तो रोज तो वो नहीं करते हैं। तो देखिए हाँ, तो यहाँ पे मेरा एक सजेशन ये रहेगा कि बच्चों को तो वैसे भी प्रतिक्रमण आता नहीं है, तो उनको बोलिए आप रीड कीजिए अतिचार, आप ध्यान कर लीजिए, तो उनको रीड करने दीजिए। अच्छा, ठीक है, तो वो रीड कर लेंगे, तो आप वो मन में सुन लीजिए, उसके बाद का बाकी का आप सब करवा दीजिए उनको। अच्छा, ठीक है। तो क्या होता है ना, आपको आता है प्रतिक्रमण, फिर भी आपका प्रतिक्रमण पूरा नहीं हो रहा है, हम उनका देख रहे हैं, अच्छी बात है, उनका भी देखना चाहिए, पर ये ध्यान का जो पार्ट है ना, हम कोशिश करें। और अभी तो जैसे ऐसे है कि बहुत लोग वो वीडियो चालू करके, ऑडियो चालू करके रख देते हैं, वो सुन रहे हैं और उसके साथ साथ हमारा ध्यान भी हो जाता है। ये भी हम कर सकेंगे तो हमारा ध्यान उसके साथ हो जाएगा। थैंक यू, बहुत बहुत आभार आपका। ठीक है, वनीता मेहता हैंड रेस किया है, क्वेश्चन। वनीता जी। हाँ जी, जय जिनेन्द्र। हाँ, मैं ये बोलना चाहती थी कि जो पक्षी का अपन प्रतिक्रमण करते हैं, तो वो सूर्यास्त के कितने मिनट मतलब पहले करना चाहिए? बस सेम है सबके लिए। हमारे प्रतिक्रमण में, 13 पंथ के प्रतिक्रमण में, पर्व दिवसों के प्रतिक्रमण का भी टाइम ज्यादा नहीं है, आपके पास टाइम उतना ही है, आपको 48 मिनट में ही कंप्लीट करना है। तो आप सिर्फ 5 मिनट पहले ही स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि आपको 24 सत्रों करने को जितना टाइम लगता है ना, उतना ही टाइम आप एक्स्ट्रा ले सकते हो। ओके, तो 5 मिनट आपको, सभी प्रतिक्रमण आप 5 मिनट पहले ही स्टार्ट कर सकते हो। अच्छा, वही मैंने इसे सुना कि पक्षी का प्रतिक्रमण, क्योंकि उसमें लोगस ज्यादा होते हैं, तो आप जल्दी कर सकते हो, तो कितने जल्दी कर सकते हो? ये देखिए, मैंने भी देखा है कि पर्यूषण यात्रा में जब जाते हैं लोग, तो कैसे ना 7 बजे सूर्यास्त होने वाला होता है, तो 6:45 बजे से शुरू कर देते हैं। बट ये अकॉर्डिंग टू मी ये गलत है, क्योंकि आपका जो पहला आवश्यक है वो सूर्यास्त के बाद ही आना चाहिए। तो आप स्टार्ट सिर्फ इर्यापतिक मतलब ये 24 सत्रों करके छोड़ सकते हो, पर आप उसके बाद अगर उसके पहले वाले पार्ट भी बोल रहे हो, उसके बाद वाले पार्ट भी आपके सूर्यास्त से पहले जा रहे हैं, तो प्रतिक्रमण की काल में नहीं आ रहा है आपका प्रतिक्रमण। तो आप करने के लिए प्रतिक्रमण कर रहे हो, पर उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस को आप फॉलो नहीं कर रहे हो। और प्रतिक्रमण ये एक आगम का, ये आवश्यक सूत्र का अंग है, और इसके करने का टाइम है। आप इसको हर कोई टाइम पे नहीं कर सकते हो, यानी आप प्रतिक्रमण करने का जब संकल्प लेते हो या प्रतिक्रमण कर रहे हो, तब उसको करने के लिए आपको उसी टाइम में उसको करना है और उसी टाइम में उसको कंप्लीट करना है। आप उसके बाद अगर करते हो या उसके पहले भी कर लेते हो, तो वो स्वाध्याय के क्रम में चला जाएगा, पर आपका प्रतिक्रमण नहीं होगा। जो आवश्यक सूत्र का अंग प्रतिक्रमण है वो नहीं होगा। तो आप ये चीज को ध्यान दीजिए। आप ये कर सकते हो कि जो लोगस्य का ध्यान है वो आप 48 मिनट के बाद भी कर सकते हो। 4 लोगस का ध्यान कंप्लीट करके रख लो, आपका प्रतिक्रमण कंप्लीट कर लो, उसके बाद आपको वापस 12, 20 और 40 लोगस का ध्यान करना है, पूरा ध्यान। यानी आपने पहले 4 किए, तो बाकी के बचे हुए 12 आपको बाद में नहीं करने हैं। आपने 4 कर लिए, तो वो दैवसिक प्रतिक्रमण का हो गया कंप्लीट पार्ट। अब वापस आपके जो 12 लोगस का ध्यान करना था पक्षी के प्रतिक्रमण का, वो आप 48 मिनट के बाद भी आराम से कर सकते हो।
वैसे ही चातुर्मासिक पक्षी का प्रतिक्रमण करते हो तो 20 लोगस का ध्यान आप 48 मिनट के बाद कर सकते हो आराम से, उसके लिए आप घाई मत करो। पर बाकी का सब पार्ट आपको 48 मिनट के अंदर कवर करना है। जैसे मैंने बताया, पहला सामायिक आवश्यक जहां से हम बोलते वहां से लेकर छठे आवश्यक तक का पार्ट, कहाँ तक हम जो बोलते हैं ना, इन आवश्यकों में जाने अनजाने जो कोई अतिचार दोष लगाओ, वो वहां तक का तत्सम इच्छामि दुक्कड़म का पार्ट आपका 48 मिनट के अंदर अंदर ही आना चाहिए। अगर वो आता है तो ही आपका प्रतिक्रमण सही मायने में प्रतिक्रमण हो रहा है और पूर्णता को प्राप्त होगा, आपका प्रतिक्रमण सही होगा। बहुत बहुत आभार, और आप बहुत सरल तरीके से सिखा रहे हैं और हमें भी उस चीज में इंटरेस्ट आ रहा है कि अच्छे से सीख पा रहे हैं हम लोग। बहुत बहुत आभार आपका। ओके, सब गुरुदेव की कृपा है, कुछ पाया है, कुछ जाना है तो उनकी कृपा से जाना है। सुनीता जी, आपका क्वेश्चन। जय जिनेन्द्र आंटी जी। हाँ, मुझे ये पूछना था कि जैसे हम डेली में 4 लोगस्य का ध्यान है, 20 लोगस्य का ध्यान है और 40 लोगस्य का ध्यान है, तो इसका क्या रीजन है जो हम अलग अलग इवेंट पे अलग अलग लोगस्य का ध्यान और ज्यादा काउंट में करते हैं? कोई रीजन है इसका? देखो, पर्व तिथियां जो होती है ना, जैसे अष्टमी, चतुर्दशी, पूर्णिमा और अमावस्या, ये चारों तिथियां होती है। उस समय पे आप देखिए जो समुद्र होता है उसमें भी उछाल आता है, तो हमारे भी मन में जो जल तत्व है वो बढ़ जाता है, तो हमारी जो आवेग है, आवेश है, वासना है, वो सब उछाल मारती है उस समय पे। तो इसलिए उस समय पे उसको कंट्रोल करने के लिए हमें ज्यादा ध्यान करने की ये बात बताई गई है। और दूसरा ये है कि जैसे हम अलग अलग त्योहार मनाते हैं तो उस समय पे मिठाइयां अलग बनाते हैं। अगर मेरे को दिवाली त्योहार मनाना है, उसके लाइट लगा दिए जला के मैं उस त्योहार को मनाती हूँ। होली मनाती हूँ तो उसके लिए मैं कलर से होली खेलती हूँ। रक्षाबंधन है तो रक्षा भाई को राखी बांध के मैं उसको सेलिब्रेट करती हूँ। तो ये भी हमारे एक पर्व है, पर्व यानी उत्सव, त्योहार। तो उनको भी अगर हमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं करेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि आज पक्की थी। तो हमें ये ध्यान रहे, हमें स्मरण रहे, तो उसके हिसाब से भी हम कर सकते हैं। और जैसा मुझे किसी ने एक और एग्जाम्पल बताया, मैं बता देती हूँ। जैसे हम रेगुलर में घर की सफाई करते हैं, तो ये भी अच्छा एकदम बराबर एग्जाम्पल है। हम अगर घर की सफाई करते हैं रेगुलर में तो हम कैसे करते हैं, पोछा मार लिया, सफाई हो गई। पर 15 दिन के बाद अगर हम सफाई करते हैं तो क्या करेंगे, थोड़ा कपाट के ऊपर से, टेबल के ऊपर से भी हाथ घुमा देते हैं तो थोड़ा और क्लियर हो जाता है। अगर हम 4 महीने के बाद सफाई करने को ले रहे हैं तो हम क्या करेंगे, थोड़ा दीवारों को भी साफ करेंगे, तो थोड़ा यहाँ से साफ किया, दीवारें भी धो ली, तो वो हम और एक्स्ट्रा सफाई करते हैं। और संवत्सरी यानी दिवाली की सफाई, दिवाली की सफाई तब आप सब लोग पहले से ही टेंशन शुरू हो जाती है, क्या हाथ दुखेंगे, ये होगा। सासुओं के भी ताने शुरू हो जाते हैं कि किटी पार्टियों में जाते हैं तो हाथ पैर नहीं दुखते हैं, दिवाली की सफाई आती है तो हाथ पैर दुखने लगते हैं। तो सेम हमारे संवत्सरी का भी हाल होता है कि हमें संवत्सरी के 40 लोग ध्यान करने होते हैं। और मतलब उस दिन सुबह से शुरू हो जाता है, अरे आज 40 लोग का ध्यान करना है, अरे आज 40 लोग का ध्यान करना है। तो इसके लिए भी ये देखा गया है। और ये पहले हमारे धर्म संघ में भी ये नहीं था क्रम कि हम पर्व दिवसों को अलग अलग लोगों का ध्यान करें, पर हमारे 5वें आचार्य मगवा गणी ने इस क्रम को शुरू किया था कि कुछ तो अलग होना चाहिए पर्व तिथियों के लिए। तो इसलिए उन्होंने फिर ये लोगस का क्रम जोड़ा है उसमें, क्योंकि और तो कोई चीजें एक्स्ट्रा डाल नहीं सकते, ऑलरेडी सब फिट की हुई है। जैसे इडियापतिक सूत्र वगैरह सब अपने अपनी जगह पे हैं, तो उनको हम बढ़ा नहीं सकते। तो हम क्या कर सकते हैं, एक लोगस ही ऐसी चीज है जिसको हम बढ़ा सकते थे। और वही 5वें हमारे आचार्य मगवा गणी ने देखा कि यहाँ पे इस चीज को हम बढ़ा सकते हैं, और उसके लिए फिर छूट भी दे दी, क्योंकि मैं 12 करूंगी, 20 करूंगी तो फिर 48 मिनट के अंदर मेरा कंप्लीट नहीं होगा। तो वहां पे हमें ये भी छूट दे दी कि आप पहले 4 लोगस का कर लो दैवसिक प्रतिक्रमण की तरह, और बाकी के लोगस आप बाद में कर लो। जैसे हम 12 लोगस का वापस कर लो, तो आप उस दिन, पक्खी के दिन, उतना ज्यादा समय धर्माराधना में बिताते हो। तो ये भी आपका एक लक्ष्य पूरा होता है कि पर्व दिवसों में 15 दिन में आप सफाई करने में ज्यादा टाइम लगाते हो, तो आप अपनी आत्मा की सफाई में भी 15 दिनों में थोड़ा ज्यादा टाइम लगाओ, थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम दो, तो वो टाइम आप लगा सकते हो। इसके लिए ये क्रम बनाया गया है। ठीक है, और किसी का कोई डाउट है? ठीक है, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट आवश्यक की ओर। पहला आवश्यक सबको क्लियर हो गया, आई थिंक विधि भी सबको अच्छे से याद हो गई होगी। अब जब प्रतिक्रमण करोगे तो किसी को भी आगे पीछे का डाउट नहीं आएगा। एक सवाल आया रेखा भाभी कि टाइम पीरियड में हम लोग प्रतिक्रमण सीख सकते हैं या नहीं? मीना जी बड़ा लगा ये सवाल। सीख सकते हो, आप प्रतिक्रमण कर भी सकते हो।
पीरियड्स में आप प्रतिक्रमण सीख भी सकते हो और प्रतिक्रमण कर भी सकते हो। जैसे मैंने कहा ये आवश्यक सूत्र का अंग है, फिर भी इसमें जो सूत्र के पाठ है ना वो बिखरे बिखरे हैं, एक साथ नहीं है। तो एक साथ नहीं होने की वजह से आप उस प्रतिक्रमण को कर भी सकते हो। अदर संप्रदाय वाले क्या मानते हैं हम उस चक्कर में नहीं पड़े। हमारे तेरा पंथ में ये मान्यता है, आप प्रतिक्रमण में सामायिक कर सकते हो, प्रतिक्रमण कर सकते हो, स्वाध्याय कर सकते हो, माला भी फेर सकते हो। और सूत्र का व्याख्यान पहले नहीं सुनते थे, अब तो हम मॉर्निंग का प्रवचन भी सुन सकते हैं, क्योंकि अब जो साधु साध्वी प्रवचन देते हैं वो एक सूत्र को लेते हैं और उसके बाद उसका ही डिटेल करते हैं। यानी सूत्र ज्यादा नहीं आते हैं उसमें, यानी आगम का जो पार्ट है वो ज्यादा नहीं आता है। तो आप सुबह का जो मॉर्निंग का प्रत्याख्यान मॉर्निंग का प्रवचन होता है, सूत्र का व्याख्यान जिसको बोलते हैं, वो भी आप सुन सकते हो। तो यहाँ पर भी आपको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। और मेरा तो ये मानना है कि जिस समय अब इस चीज को क्या बोले, इसमें क्या बुराई है, आप पीरियड में होते हो उसमें, तो जिस वजह से आपको इस तरह से अनटचेबल फील करवाया जाता है या बुरे हो गंदे हो ये फील करवाया जाता है, ये मुझे तो सही नहीं लगता है। हाँ सीमा जी, सीमा बाफना, आपका क्वेश्चन। जय जिनेन्द्र। जब छोटे बच्चे होते हैं या लाइक कोई अबनॉर्मल चाइल्ड है तो उसको ऊपर पूरा प्रतिक्रमण सुनाते हैं, तो फिर अपना होता है या नहीं होता है, क्या करे उसका? अभी जो गुरुदेव ने जो निर्देश दिया है उस हिसाब से अगर ध्यान का पाठ भी आप बोल रहे हो तो फिर आपका प्रतिक्रमण नहीं हो रहा है। आप ऐसा कीजिए, उसको ध्यान का पाठ बोलिए, फिर उसके बाद आप ध्यान वापस कर लीजिए, तो फिर आपका प्रतिक्रमण माना जाएगा। हाँ, क्योंकि अभी ओवरऑल टोटल उसको पढ़ना भी नहीं आता है, मतलब टोटली पढ़ना ही नहीं आता है। तो फिर अपने को तो वो बराबर है, छोटा बच्चा है तो उसको पढ़ना नहीं आता है, तो जितना वो सुन सके, आप जो पाठ बोल के बोल रहे उतना सुन ले। हाँ। और बाकी का आप ऐसे कर दो कि या तो फिर ऑडियो चालू करके रख दो, तो अच्छा सुने, आप भी सुनो, आप भी उसके साथ साथ बोलो और वो भी सुने। और जहाँ पे ध्यान का पाठ है वहां पे आप मौन कर लो। अच्छा। आपको मन में रह के आप मन में उच्चारण कर लो उसका। पर आप लोग ये ध्यान दीजिए, आप ऑडियो के साथ करते हो तो वहां पर ये आप ध्यान दीजिएगा कि आपका पूरा ध्यान उस प्रतिक्रमण में रहे। नहीं तो क्या होता है ना, ऑडियो चला जाता है, अगर हमारा माइंड पीछे छूट जाता है, क्योंकि हमारा मन बहुत चंचल है, हमें कहीं ना कहीं लेके चला जाता है। हम जैसे ही मौन होते हैं ना तो हम कहीं ना कहीं चले जाते हैं, तो हमारा ध्यान अगर भटक गया तो प्रतिक्रमण होगा नहीं। तो आप ये पूरी जागरूकता रख के उस ऑडियो के साथ साथ बने रहिए। और मैंने जैसे पहले भी बताया था कि मेरा सजेशन ये है कि जिनको आता है ना वो तो खुद ही बोल के करें, वो ज्यादा बेटर है। ये ऑडियो और ये जो बन रहे हैं या बना रहे हैं, मैं भी बना रही हूँ, ऐसे नहीं कि नहीं बनाना चाहिए, ये सीखने के उद्देश्य से हो। और जैसे अभी ध्यान का पाठ हम कर रहे हैं, वहां पे हमें हेल्पफुल हो सकता है कि वो किसी ने पहले बोल के डाल दिया तो हम सुन रहे हैं या हम उसके साथ साथ बोल रहे हैं, वहां पे आपको हेल्पफुल हो सकता है। पर ये सीखने के लिए ठीक है, आप रखिए। पर जहां तक, क्योंकि देखिए हम जितना स्वयं करेंगे उतने हमारे कर्म की निर्जरा होगी। हम उसकी सहायता से करें तो भी अच्छा है, पर हम हमारा क्रम उसके साथ जोड़े, हमारा मन हमारा वचन उसके साथ जोड़े, तो हमें ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। बट बेटर होगा कि मतलब खाली ध्यान की जगह पे अपन साइलेंट हो जाए और बच्चे को बोल देते तुम सुनते रहो, तो ठीक है। हाँ, वो सुनते रहे। और जैसे मैंने अब कहाँ पे सुना है मुझे पता नहीं है, पर मुझे किसी ने तो भी बताया था कि जब ध्यान का पाठ आता है ना, तो जिनको नहीं आता है ना ध्यान करना, उनको बोल के रहते हैं कि हम जब तक ध्यान कर रहे हैं तब तक आप नमस्कार महामंत्र का उच्चारण करते रहो। ओके। और हम जैसे ही बोले ध्यान समाप्त, तो फिर वापस आप हमारे साथ जुड़ जाओ। मैंने कहाँ सुना है, राइट है कि रॉन्ग है, वो भी मुझे पता नहीं है, तो मैं ये कंफर्म करके आप लोगों को वापस बताती हूँ। पर ये मैंने कहीं तो भी सुना था पहले। और है जिसको अभी लोगस नहीं आता है तो 4 नमस्कार महामंत्र बोल दो। हाँ, तो ऐसा ही मैंने कहीं तो सुना था कि आप फिर नमस्कार महामंत्र का तब तक, और जिनको लोगस नहीं आता उनको भी बोल सकते हैं आप 4 नमस्कार महामंत्र। एक लोगस इज इक्वल टू 4 नमस्कार महामंत्र, ये भी है, तो आप वो भी कर सकते हो। तो वो कर लिया तो आप अपना कर सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच। हाँ, कर सकते हो ना आप, ऐसे ही जिसने भी पूछा है, आप प्रतिक्रमण सीखने के लिए आप कभी भी सीख सकते हो। तो आपने सामायिक में भी पूरा प्रतिक्रमण बोल दिया है विधि के साथ, तो भी चलेगा ना, आपका स्वाध्याय तो हो ही रहा है। वो प्रतिक्रमण का समय नहीं है, पर स्वाध्याय तो हो रहा है, तो आप कर सकते हो उस समय पे। आपका सामायिक में तो आप धार्मिक क्रिया ही हो रही है। ओके, ठीक है। अब इसके बाद हम चलते हैं दूसरे आवश्यक की ओर। पहला आवश्यक हो गया है हमारा। अब इतने सारे डाउट्स क्वेश्चंस हो गए, उसके बाद हम लोग एक बार वापस पहले आवश्यक को रिवाइज कर ले। पहला आवश्यक, उसके पहले हम क्या बोलते हैं, 24 तो 24 हमने बोला, तो 24 हमने क्या शुरुआत की, सबसे पहले हमने बोला नमस्कार सूत्र। नमस्कार सूत्र के बाद हमने वंदन पाठ किया, 3 बार उठ बैठकर हमें वंदना करनी है।
उसके बाद हम कहेंगे मथेन वंदामी 24 सत्थव की आज्ञा। वो बोलने के बाद हम इर्यापथिक सूत्र, कायत सर्ग प्रतिज्ञा, और उसके बाद कायत सर्ग प्रतिज्ञा का हमारा क्रम कैसा है, ताव कायम तक हमें प्रकट में बोलना है। जैसे ही ताव कायम होता है हमको करना है ध्यान प्रारंभ, अपने शरीर को स्थिर किया, चंचलता हटा दी, हम स्थिर हो गए और हमने ध्यान प्रारंभ में मन में पहले उच्चारण किया ठाणेणम मोणेणम झाणेणम अप्पाणम वो सिरामी। उसके बाद एक चतुर्विंशति स्तव यानी एक लोगस्य का ध्यान, उसके बाद एक नमस्कार महामंत्र और हमारा ध्यान समाप्त। अब ध्यान समाप्त होने के बाद वापस हम एक बार चतुर्विंशति स्तव यानी लोगस्य के पाठ का उच्चारण करते हैं। वो होने के बाद हम शक्र स्तुति पाठ का उच्चारण करते हैं। शक्र स्तुति पाठ उच्चारण करते समय हमें हमारा बायां पैर, बायां घुटना जमीन से 4 अंगुल ऊपर रखना है और राइट पैर को जमीन से टच। ये मेरे हाथों की पोजीशन देख सकते हो आप, ये मेरा समझे राइट घुटना है तो ये जमीन को टच है और ये मेरा बायां घुटना जमीन से 4 अंगुल ऊपर। मेरे हाथ या तो बाएं घुटने पे हो सकते हैं या आनंद केंद्र के यहाँ पे भी जुड़े हो सकते हैं, तो ये दोनों ही आप रख सकते हो। आपने शक्र स्तुति का उच्चारण कर लिया, अब आपका 24 सत्व समाप्त हो गया। अब पहला सामायिक आवश्यक, तो हम क्या बोलेंगे, हमारी शब्दावली रहेगी मत एन वंदामी 24 सत्थव समाप्त, पहले सामायिक आवश्यक की आज्ञा। अब सामायिक आवश्यक शुरू हो गया तो हमारा प्रतिक्रमण स्टार्ट हो रहा है, तो हम सबसे पहले बोलेंगे प्रतिक्रमण प्रतिज्ञा, उसके बाद नमस्कार सूत्र, उसके बाद मंगल सूत्र यानी मंगल पाठ, उसके बाद हम बोलेंगे सामायिक प्रतिज्ञा यानी सामायिक पाठ। ये पाठ के उच्चारण की दृष्टि से है, सामायिक नहीं पच की जा रही है। सामायिक प्रतिज्ञा हमने बोल ली, उसके बाद हम बोलेंगे प्रायश्चित्त सूत्र। कौन सा प्रायश्चित्त सूत्र, इच्छामि ठायूम काउसगम। ये बोलने के बाद कायत सर्ग प्रतिज्ञा। कायत सर्ग प्रतिज्ञा हम उसका रूल फिक्स है, ताव कायम तक हमको प्रकट में बोलना है और ध्यान में स्थिर हो जाना है। ध्यान में हमें बोलना है ठाणेणम मोणेणम झाणेणम अप्पाणम वो सिरामी। ये बोलने के बाद हमारा शुरू होता है श्रावक के 99 अतिचारों का ध्यान। सबसे पहले ध्यान आएगा ज्ञान के 14 अतिचार, वो बोलने के बाद हम बोलेंगे जो मैं देवसियो अय्यारो कहो तत्समिच्छामि दुक्कड़म। फिर दर्शन के 5 अतिचार, वापस जो मैं देवसियो अय्यारो कहो तत्समिच्छामि दुक्कड़म। उसके बाद चारित्र के यानी जो चारित्र हमारा, क्योंकि हम श्रावक है, हम कर रहे हैं तो हमारा चारित्र कौन सा है, हम संयमी है तो हमने 12 व्रत लिए हुए, तो 12 व्रतों का ध्यान आगे शुरू होगा। तो अहिंसा अनुव्रत के 5 अतिचार, सत्य अनुव्रत के 5, अस्तेय अनुव्रत के 5, स्वदार संतोष अनुव्रत के 5, इच्छा परिमाण अनुव्रत के 5, दिग्व्रत के 5, उपभोग परिभोग परिमाण व्रत के 20। यहाँ पे 20 है, 7वां व्रत 20 अतिचार, तो इसलिए इसमें 5 भोजन के और 15 कर्मा दान के, टोटल 20। उसके बाद अनर्थ दंड विरमण व्रत के 5, सामायिक के 5, देशावकाशिक के 5, पौषधोपवास व्रत के 5, यथा संविभाग व्रत के 5। उसके बाद 12 व्रत खत्म हो गए तो अब संलेखना के अतिचार आएंगे 5। तो संलेखना के अतिचार 5 है और यहाँ पर 2 बार जो में देवसियो अय्यारो को तत्समिच्छामि दुक्कड़म बोला जाता है। तो ये क्यों बोला जाता है, तो पहली जो 4 लाइन है वो संलेखना के 5 अतिचार है, पर पीछे की जो 4 लाइन है वो सभी 12 व्रतों को मेमोराइज किया गया है। उसकी शब्दावली देखिए, 5 अणुव्रत 7 शिक्षा व्रत यही जीवन निधि, सतत संयम साधना से पूर्ण हो श्रावक विधि। तो हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, ये जो मैंने श्रावक के 12 व्रत और उसके अतिचार, तो मैंने 12 व्रत लिए हैं। कौन से 12 व्रत, 5 अणुव्रत 7 शिक्षा व्रत, तो यही जीवन निधि है और मैं सतत इसकी साधना करूं तो ये श्रावक की विधि है। तो ये मैंने यहाँ पे इस तरह से बोला और बाद में मैंने उस अतिचारों में क्या दोष लगते हैं उनको मैंने रिपीट किया है। तो कौन से दोष लगते हैं वो मैं बोल रही हूँ वहां पर। तो शब्दावली क्या है, साधना में अति व्यतिक्रम अति अनाचरणम कृतम, विफल हो सब पाप स्वीकृत करूं मिथ्या दुष्कृतम। यानी अगर मैंने ये 12 व्रत लिए थे उनका कहीं पर भी अतिक्रम हुआ है, व्यतिक्रम हुआ है, अनाचरण हुआ है, अतिचार लगा है, तो उसके लिए मेरे जो भी पाप लगे हैं वो सब पाप मेरे मिथ्या हो जाएं। जो भी दुष्कृत लगे हैं, जो भी मेरे बुरे कर्म लगे हैं वो सब मिथ्या हो जाएं, निष्फल हो जाएं। और उसके बाद वापस हम एक बार बोलते हैं जो मैं देवसियो अय्यारो को तत्समिच्छामि दुक्कड़म। ये होने के बाद हम बोलते हैं 18 पाप स्थान। पहले सिर्फ 18 पाप लिखा हुआ था, अब उसको 18 पाप स्थान बोलते हैं क्योंकि ये पाप लगने के स्थान है। ठीक है, क्योंकि ये जो 18 पाप के भेद हैं ये एक्चुअल में पाप लगने के हेतु हैं। इन कारणों की वजह से पाप कर्म लगते हैं, इसलिए इनको 18 पाप स्थान बोला गया है। 18 पाप स्थान बोलने के बाद हम वापस प्रायश्चित सूत्र बोलते हैं। क्यों?
क्योंकि हमने ये जब पूरी आलोचना कर ली तो उसके बाद हम वापस उसको ये कर रहे हैं कि हमने 5 अनुव्रत और 7 शिक्षा व्रत में जो भी हमारे अत्याचार लगे उसकी आलोचना ले ली, उसके लिए हमने तत्सम इच्छामि दुक्कडम भी बोल लिया, इसके लिए हम वापस प्रायश्चित सूत्र बोल रहे हैं। और प्रायश्चित सूत्र बोलने के बाद हमारा ध्यान समाप्त होने जा रहा है, तो हम नमस्कार सूत्र का उच्चारण करेंगे। एक नमस्कार सूत्र का उच्चारण और हमारा ध्यान समाप्त। तो ये पहला सामायिक आवश्यक हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब टाइम 10:23 हो रहे हैं, तो आज की क्लास हम लोग यहीं पे रखें। एक आवश्यक हमारा अच्छे से हो गया है। हम नेक्स्ट क्लास में बाकी के आवश्यक की विधि भी देखेंगे और आगे का पाठ हम लोग और कंटिन्यू करेंगे, ताकि विधि सबकी अच्छे से हो जाए, जो सबको डाउट भी है तो ये डाउट हम क्लियर कर लें और इनको अच्छे से देख भी लें। इस उद्देश्य से मैंने पहले सामायिक आवश्यक को थोड़ा टाइम लगा दिया है, सेकंड थर्ड में भी थोड़ा टाइम लगेगा, हर आवश्यक में टाइम लगेगा, क्योंकि हम साथ साथ में चीजें समझते भी जा रहे हैं। तो मैं यहीं पर अपना वक्तव्य समाप्त करती हूँ, और वीतराग वाणी के विपरीत अगर मैंने कुछ प्ररूपणा की हो तो मेरी ओर से मैं तत्सम इच्छामि दुक्कडम कर रही हूँ। थैंक यू रेखा भाभी। मैं कुछ सूचनाओं की ओर आपका ध्यान चाहूंगी सभी का। एक 17 मई से बच्चों की कार्यशाला शुरू होने जा रही है। लगभग 600 फॉर्म बच्चों ने भरे हैं। अभी भी किसी बच्चों को भरना है फॉर्म, तो आप रिंकू जी परमार से डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि लिंक अभी हम आपको नहीं दे रहे। तो आपको किसी को भी और फॉर्म भरना है बच्चों को, तो आप डायरेक्टली रिंकू परमार से कांटेक्ट कीजिए। और सभी अपने अपने क्षेत्र के बच्चों की क्लासेस भी स्टार्ट कर दीजिए। आप प्रतिगमन स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि अभी मंडे से स्टार्ट होने जा रहा है। रेखा भी क्लासेस लेने वाले हैं, तो बच्चों का ओरल वगैरह सब आप ही को लेना है। हम तो सिर्फ यहाँ पे खाली समझाना और सिखाना कर रहे हैं, मेन तो काम आप सभी प्रशिक्षकों का है। तो प्लीज आप इस बात का ध्यान रखिए, अपने अपने क्षेत्र में क्लासेस चालू कर दीजिए। मंडे से बच्चों को मोटिवेट भी कर रही है कि क्लासेस से जुड़े नहीं जुड़े, इस बात का आप सभी ध्यान दीजिए। ओके, थैंक यू सो मच रेखा भाभी आज की कार्यशाला के लिए, और आप सभी का भी आभार। और किसी को कोई सवाल पूछना है तो अभी पूछ लीजिए, किसी को कोई है और किसी की ऐसा हो तो अभी पूछ लीजिए। हाँ, संगीता जी हिंगड़, आप पूछिए आपका सवाल। संगीता जी अनम्यूट करिए अपने आप को। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। रेखा जी, मेरा क्वेश्चन था कि अगर गलती से हमने ठाइयम की जगह आलोयम और आलोयम की जगह हमने टाइयम बोल दिया, तो क्या मिस्टेक हो गई या फिर डिफरेंट वर्ड ही पूरा मीनिंग चेंज हो जाता है? देखिए, एक उद्देश्य से देखो तो मीनिंग चेंज ही हो रहा है, क्योंकि प्रतिक्रमण की जो विधि है, जो ऑर्डर है, उसको आपने चेंज कर दिया, ठीक है ना। तो आपकी गलती तो हो गई, आपने बोल दिया, पर उसके बाद आप छठे आवश्यक में जहाँ पे बोलते हो ना, ऊपर नीचे आगे पीछे कह दिया हो, तो वहां पे आप वापस तत्सम इच्छामि दुक्कडम भी ले रहे हो। अच्छा, तो इसमें ठाइयम को ही क्यों पहले लिया गया है? क्योंकि हम इसके बाद श्रावक के 99 अतिचारों का ध्यान करने वाले हैं ना, तो इसके लिए हम स्थिर कर रहे हैं अपने आप को। इसके लिए हम बोल रहे हैं कि मैं ये प्रायश्चित सूत्र में मैं कायोत्सर्ग करने के लिए स्थिर होने जा रही हूँ और संकल्पबद्ध हो रही हूँ, इसलिए पहले ये लिया गया है प्रायश्चित सूत्र। क्योंकि अब तक हमने आलोचना स्टार्ट नहीं की है, तो आलोयुम ले नहीं सकते हैं। तो आलोचना जब स्टार्ट करेंगे तब हम आलोयुम बोल सकते हैं ना, पहले नहीं बोल सकते हैं। ओके, ओम हरम। फिर भी आपने बोल लिया है तो कोई टेंशन की बात नहीं है कि हम पीछे वापस उसके लिए तत्सम इच्छामि दुक्कडम कर रहे हैं। एक बार गलती होगी, 2 बार गलती होगी, तो गिरते गिरते ही हम चलना सीखेंगे। इसके लिए चलना मत छोड़िए, गिरते जाइए पर चलते जाइए। जयश्री जी आपका सवाल पूछिए। जयश्री जी अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। जयश्री जी मैं सबको अनम्यूट कर देती हूँ एक बार। बहुत डिस्टरबेंस होगा सबके यहाँ पे, होगा, और जिनको पूछना है सवाल हाँ उनको ही सिर्फ करो। हाँ जयश्री जी अपना सवाल पूछिए। जयश्री जी के बाद में है नीलम जी। नीलम जी है। जय जिनेंद्र। हाँ जय जिनेंद्र। रेखा दी, मुझे एक क्वेश्चन था कि जब हम बोलते हैं ना कि ध्यान में अभी ध्यान शुरू करना है, तो ध्यान में अगर हम छोटे बच्चों को सिखा रहे हैं तो वो ध्यान में क्या करेंगे? अगर देखो नमस्कार, ये इसका चतुर्विंशति सौ का ध्यान है, तो उनको नमस्कार महामंत्र का उच्चारण करने के लिए बोल सकते हो। जैसे अभी हमने बताया ना, 1 लोगस इज इक्वल टू 4 नमस्कार महामंत्र।
ओके। तो एक लोगस के बदले उनको 4 नमस्कार महामंत्र करने के लिए बोल सकते हो, तो वो बोल दिया उन्होंने, तो उनका भी लोगस का ध्यान कंप्लीट हो गया। और जहाँ पे हम 4 लोगस का ध्यान कर रहे हैं वहां पे उनको बोलेंगे कि हम कितने करेंगे, 16 नमस्कार महामंत्र काउंट करेंगे वो लोग। 4 into 4 16 हो गया। तो अगर 16 की काउंटिंग उनको होती है तो अच्छी बात है, नहीं तो उनको 20 करने को बोल दो, कोई बात नहीं। जितने ज्यादा करेंगे नमस्कार महामंत्र तो जितने भी करो कम, मतलब नुकसान नहीं है। और जब हम अतिचारों का ध्यान करते हैं उस समय पे बच्चों को थोड़ा डिफिकल्टी होगी, क्योंकि हम लोगों को भी ध्यान करने के लिए टाइम लगता है। तो उनको बोल दो कि वो नमस्कार महामंत्र का ध्यान करते रहे, वो करने को बोल दीजिए। और या फिर आपको ऐसा लगता है कि नहीं मैं जोर से बोल के करवाऊं ताकि मेरे बच्चे भी सुन ले, या हम जिसको भी करवा रहे हैं उसको भी लाभ मिले, तो आप उनको बोल के करवा दीजिए। पर आप वापस उसको, उस ध्यान को आपको कंप्लीट करना है मौन रह के। हाँ, तो मतलब ध्यान का इनडायरेक्ट मीनिंग ये, जैसे अतिचार हुए तो पहले हम उच्चारण करके बोलते फिर ध्यान में जा रहे हैं, तो हमें वापस ध्यान में वही अतिचार दोहराने हैं मन में। हाँ, वही अतिचार तो दोहराने कैसे? कौन से अतिचार दोहराओगे? जो हम 99 बोल रहे हैं वही अतिचार वापस दोहराएंगे ना। हाँ, तो वही मतलब, तो वही ध्यान की प्रक्रिया में आएंगे, क्योंकि ध्यान का एक रूप तो अभी जैसे हम प्रेक्षा ध्यान में ध्यान करते हैं, तो वो उससे रिलेटेड नहीं होगा। अभी देखिए यहाँ पे आप इस चीज को समझिए, ध्यान का मतलब क्या होता है, किसी एक बिंदु पर मन को एकाग्र करना। तो हम क्या कर रहे हैं, हम जो अतिचारों का उच्चारण कर रहे हैं उसके हमारे मन को एकाग्र कर रहे हैं। तो हम अगर बोल रहे हैं तो हमारा मन एकाग्र कहाँ से होगा? नहीं होगा ना। तो इसके लिए हमें उसको मौन रह के करना है। तो हम मौन रह के करेंगे तो हमारा मन वहां पे एकाग्र रहेगा, हम उसको सोचेंगे और करेंगे, तो हमारा उस तरफ ध्यान जाएगा, अरे मेरे से ऐसा कुछ हुआ तो नहीं है, या कहीं आगे फ्यूचर में होने वाला है तो मुझे उसके प्रति मैं अलर्ट हो जाती हूँ कि ऐसा नहीं करना है मुझे, क्योंकि ये मेरे व्रत का अतिचार है, मुझे इसका सेवन नहीं करना है। तो ये मेरे में अलर्टनेस आती है जब मैं उसको मन को एकाग्र करके बोलूंगी तब आएगी। और प्रतिक्रमण की विधि है उसमें जैसा बताया है कि आपको मौन रह के करना है, तो हमको मौन रह के ही करना है। अब तक देखिए हम सब कर रहे थे बोल के, मैं भी कर रही थी, मैं भी बोल के ही कर रही थी, क्योंकि पता ही नहीं था कि बोल के नहीं करना है। हम तो यही देख रहे थे कि प्रतिक्रमण करना जरूरी है, तो हम प्रतिक्रमण कर रहे हैं, हम बोल के कर रहे थे और लोगों को करवा रहे हैं और खुशी खुशी करवा रहे हैं। हम तो खुश हो रहे हैं कि हमने इतने लोगों को करवा दिया। हमको तो कहीं पे भी ऐसा फील ही नहीं हो रहा था कि हम कुछ गलत कर रहे हैं। इवन मैं तो शादी से पहले से लोगों को मेरे घर पे बुला के इकट्ठा करके प्रतिक्रमण करवाती थी कि सब लोग मेरे घर पे आ जाओ, मैं सबको प्रतिक्रमण करवाऊंगी, और मैं बोल के ही करती थी। अब बाकी लोग कैसे करते थे मुझे पता नहीं है। और मैं सबको बोलती भी थी, जहां मैं मिच्छामि दुक्कडम बोलूं ना वहां पे आप लोगों को मिच्छामि दुक्कडम करना है। तो ये भी रहता था। हाँ, मैं वैसे ही करती थी। और ये मैं बताऊं, मैं हम लोगों ने पर्युषण यात्रा में भी यही किया हुआ है। मेरी 3 पर्युषण यात्राएं हो चुकी हैं और तीनों पर्युषण यात्रा में भी मैंने ऐसे ही करवाया है। मैं ही प्रतिक्रमण के अतिचार मैं ही बोलती हूँ, मैं ही बोल के करवाती हूँ सबको। और मुझे ये ध्यान नहीं है कि मेरा प्रतिक्रमण हो नहीं रहा है 8 दिनों में, मैं सबको करवा रही हूँ, मेरा ही नहीं हो रहा है। मुझे ये अब पता चला है कि मेरा नहीं हो रहा है। तो अब जब हम अनजाने में थे, हमको पता नहीं था, तब हम कर रहे थे, हम उसको सही मान के भी कर रहे, तो ये हमारी गलती थी। हमने इस तरफ ध्यान नहीं दिया क्या सही है क्या गलत है। अब हमें जब ध्यान पड़ गया है तो हम उस चीज से दूर हो जाए, हम उस चीज को वापस दोहराए नहीं। इंसान वही होता है जो गलती करता है, पर जब पता चलता है मेरी गलती हो गई तो उसको वापस दोहराता नहीं है। तो हम अब ये कोशिश करें कि हम ये चीजें नहीं करें, जितना हो सके अवॉइड करें। हमने बहुत साल दूसरों को करवा दिया प्रतिक्रमण, सबको करवा के हमने बहुत लाभ कमा लिया। अब खुद का प्रतिक्रमण कर ले हम, तो इस चीज की ओर ध्यान दे। और अब तो मैं यही कहूंगी कि जो भी अतिचारों का ध्यान है, अगर दूसरों को करवाना है तो उनको बोलिए आप नमस्कार महामंत्र बोलते रहिए तब तक, जब तक मेरा ध्यान कंप्लीट होता है। नहीं होता है तो आप 2 जन मिलके करवाइए, एक जन अतिचार तक का पाठ करवाएगा, दूसरा उसके आगे का करवाएगा, और पहला वाला जो करवा रहा था वो उसके आगे का ध्यान से वापस प्रारंभ करके कंप्लीट करेगा। और एक और बात, जब आप बाद में भी ध्यान करते हो तो पहले कायत्सक प्रतिज्ञा बोल के ध्यान में जाइएगा, ये ध्यान रखिएगा। सीधे से शुरू मत कर दीजिएगा, सीधा ज्ञान के अतिचार शुरू कर दिए। आप वापस कायत्सक प्रतिज्ञा बोल के खुद को ध्यान में स्थिर कीजिए और फिर ध्यान का पाठ कंप्लीट कीजिएगा। और इसमें वापस थैंक यू दीदी। इसमें सिर्फ जस्ट एक बात ऐड करना चाहती हूँ कि ऐसा कर सकते हैं कि जैसे हम बच्चों को बोले नमस्कार मंत्र बोलिए, बट वो क्या हो गया, वो मन ही मन उच्चारण कर रहे हैं, वो उनका अगर मीनिंग नहीं समझे या उसके भाव से जुड़े नहीं तो उसका क्या लाभ होगा। और दूसरा कि अगर उनको, जैसे हम लोग प्रतिक्रमण हमारा प्रायश्चित करने के लिए करते हैं ना, तो उस ध्यान के पीरियड में हम बच्चों को ऐसे बोल सकते आपने कोई गलती की है तो आप उस चीज पे ध्यान करो कि मैंने ये गलती की है, तो उसकी जैसे हम प्रायश्चित लेते हैं। या हम ये तो आप कभी भी कर सकते हो ना। आप अगर पर्टिकुलरली प्रतिक्रमण करने बैठे हो
तो उस समय पे आपको ये करना नहीं है। आप प्रतिक्रमण का कर रहे हो और आपको चाहिए कि आपके बच्चे करे, तो आप बोल रहे हैं आप बोल के भी करवाओगे, तो वो कहाँ भाव से जुड़ रहा है, उसको कहाँ समझ में आ रही है उतनी हिंदी, तो उसको समझ में आ ही नहीं रही, तो भाव से तो जुड़ ही नहीं रहा है। वैसे भी आप उसको सुना रहे हो तो भी, तो उसको नमस्कार महामंत्र का उच्चारण करने दीजिए, ताकि वो पंच परमेष्टि के प्रति तो उसकी श्रद्धा मजबूत होती जा रही है। ओके, मंत्र बोल रहे सब अभी, लेकिन वो उसका प्रतिक्रमण कंप्लीट नहीं होगा ना इसमें। हाँ ना, नमस्कार मंत्र आप बोल रहे कि चलो आप हम अतिचार ध्यान में करते हैं, बच्चों को बोलेंगे आप नमस्कार मंत्र का ध्यान करिए, तो उसका प्रतिक्रमण थोड़ी होगा उस चीज का। प्रतिक्रमण में तो अतिचार जरूरी है। हाँ, तो अतिचार तो जरूरी है करने, पर अभी हम क्या कर सकते हैं, या तो अपना ही कर सकते हैं, दूसरों का ही करवा सकते हैं। हमारे पास 2 ही ऑप्शन है, या तो खुद का करो या फिर दूसरों को ही करवाओ। तो अपना नहीं हो रहा है और दूसरों को करवाओ, वो भी कर सकते हो, अपनी अपनी इच्छा। तो 1 मिनट दीदी, तो प्रतिक्रमण जैसे हम लोग बोलते थे, मैंने भी सुना समझी जी से कि उन्होंने कहा कि आप बच्चों को करवाते तो सिखाने का, वो समझे कि वो लर्निंग कर रहे हैं, उनका वो प्रतिक्रमण काउंट नहीं होगा। जैसे हम लोग सामायिक करवाते हैं बच्चों को, तो हम बच्चों को निर्देश देते हैं, तो वो लर्निंग प्रोसेस ही कहलाएगा उनका वो प्रॉपर जैसे सामायिक का जो होता है वो वैसा नहीं कहलाएगा ना। फिर अभी बच्चों को प्रतिक्रमण बता रहे हैं। ये एक बात देखिए, हम ध्यान में क्या कर रहे हैं, ठीक है ना, हम अतिचारों का ध्यान कर रहे हैं। बच्चे के तो वैसे भी 12 व्रत नहीं लिए हुए हैं, और हम भी बहुत जन जो प्रतिक्रमण कर रहे हैं सबके 12 व्रत नहीं लिए हुए हैं। तो हम अतिचारों का ध्यान कर रहे हैं क्योंकि हमको पता है कि हम अतिचारों का ध्यान कर रहे हैं। बच्चे को नहीं पता, फिर भी वो ध्यान में तो स्थिर है ना, वो ध्यान में स्थिर है, तो वो भी प्रतिक्रमण का एक अंग ही है, ध्यान में स्थिर रहना। और ये गुरुदेव ने भी बताया हुआ है कि जब आप ध्यान कर रहे हो, अगर लोगस एक ध्यान नहीं आ रहा है आपको, एक लोगस नहीं आ रहा था, उसके बदले 4 नमस्कार महामंत्र गिन लो, तो आपका एक लोगस की पूर्ति हो गई वहां पर 4 नमस्कार महामंत्र के स्थान पर। तो हम ये क्रम बना लें, और इसके लिए मैं थोड़ा और क्लियर कर लेती हूँ, बाद में आप लोगों को अच्छे से और बता देती हूँ कि इसके स्थान पर आप लोगों को क्या करवाने को कह सकते हो। दूसरा ऑप्शन में जो मैंने बताया था कि आप जो ऑडियो वीडियो हैं वो चालू करके छोड़ दो, उसके साथ साथ आप बोलो, और बच्चा जब आप मौन रह के कर रहे हो उस समय पे वो सुन लेगा, वही अतिचार। आप ये भी कर लो, आपको लगता है कि उनका भी हो, इतने अंदर से तीव्र इच्छा होती है सबकी कि भाई सबका हो, सिर्फ मेरा ही क्यों हो, सबका हो, ये हमारी तीव्र इच्छा है। तो हम वहां पे ये कर ले कि हम ऑडियो स्टार्ट करके छोड़ दें। ऑडियो स्टार्ट करने के बाद पूरा प्रतिक्रमण हम साथ साथ में बोलते जा रहे हैं। जहां पे अतिचार का पाठ आ रहा है या जहां पे ध्यान का पाठ आ रहा है वहां पे हम मौन हो जाए, हम मन ही मन उच्चारण करें और बाकी लोग सुन लें उसको। तब उनको बोलना है कि आपको आंखें और सब बंद करके रखनी है, और आपको साथ साथ में उच्चारण बिल्कुल नहीं करना है। मन में उच्चारण कर सकते हो पर आपको बोल के उच्चारण नहीं करना है, ये उनको भी हमको बोल के रखना है। तो ही हम उनके लिए इतना सब कर रहे हैं, अगर ऐसा नहीं करेंगे तो उनका फिर भी प्रतिक्रमण नहीं होगा, अगर वो उच्चारण कर ले तो इसके लिए हमें ये इंस्ट्रक्शन उनको देनी है कि ऑडियो चल रहा है पर आपको साथ में उसमें मन में उच्चारण करना है, अगर आता है तो, और नहीं आता है तो मिच्छामि दुक्कडम वाला पाठ भी आप मन में उच्चारण कीजिए, आप बोल के मत कीजिए। जब समाप्त हो उसके बाद आप साथ में बोल सकते हो। ऐसा करके उनके संस्कार मतलब ऐसे प्रगाढ़ हो सकते हैं कि हाँ, उनको फिर बड़े होकर उनको वो चीज अच्छे से दिमाग में बैठ जाएगी। हाँ, वो तो हम बच्चों के लिए या दूसरों के लिए इसीलिए तो कर रहे हैं ना कि उनको वो चीजें क्लियर होती जाए, उनको समझ में आती जाए। ओ मैडम, ठीक है। नेक्स्ट नीलम जी, आपका क्वेश्चन। नीलम जी अनम्यूट कीजिए। हाँ, जिनेंद्र रेखा जी। हाँ बोलिए। मेरा क्वेश्चन ये है कि संवत्सरी का प्रतिक्रमण करते हैं, हेलो, संवत्सरी का प्रतिक्रमण करते हैं तो उस टाइम समझो उपवास करके शाम को पोषद नहीं किया, किसी कारणवश पोषद नहीं हुआ, अष्टप्रहरी पोषद, तो उसके जगह क्या करना चाहिए? आपके 12 व्रत लिए हुए हैं? हाँ, लिए हुए हैं। तो आपका संवत्सरी का नहीं हो रहा है समझो अष्टप्रहरी पोषद, तो आप साल में संवत्सरी से पहले कोई भी एक दिन अष्टप्रहरी पोषद कर लो। ओके, मैं तो कर, लेकिन ऐसे बोल रही हूँ दूसरे अगर कोई करे घर से तो उनका समझो को पोषण नहीं हो रहा है, तो क्या कर सकते हैं? 24 उपवास करके फिर संवर कर सकते हैं, क्या बताइए? क्या बोला आपने, कौन सा उपवास करके? नहीं, साल में 2 24 उपवास करना पड़ता है ना। हाँ, तो 2 24 करके 2 चतुष्प्रहरी कर सकते हो ना। अच्छा, चतुष्प्रहरी कर सकते हैं। चतुष्प्रहरी मतलब सुबह 12 बजे से शाम को 6 बजे तक? नहीं, चतुष्प्रहरी यानी सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक या फिर सूर्यास्त से लेकर सूर्योदय तक। ओके, सुबह सूर्योदय से शाम को सूर्योदय तक।
हाँ, सूर्यास्त तक, हाँ, सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक भी कर सकते हो चतुष्प्रहरी पौषध, और दूसरा चतुष्प्रहरी पौषध होता है सूर्यास्त से लेकर सूर्योदय तक, वो भी आप कर सकते हो। उसमें अपने ये 24 उपवास कंपल्सरी है। हाँ, अगर आप 11वें पौषध व्रत को करना चाहते हो तो 24 उपवास कंपल्सरी है, और नहीं तो फिर आपका देशावकाशिक व्रत में चला जाएगा वो। अगर आपने 23 उपवास के साथ किया तो देशावकाशिक 11वां पौषध व्रत करना है तो 24 उपवास के साथ ही आपको चतुष्प्रहरी या अष्टप्रहरी पौषध करना है, और मिनिमम चतुष्प्रहरी पौषध है। अष्टप्रहरी पौषध तो आपकी क्षमता के आधार पर है, और अगर नहीं होता है किसी से, जब शारीरिक क्षमता हमारी नहीं होती है, जैसे अब हमारी एज हो जाए, हमसे नहीं हो पाता चतुष्प्रहरी हो या अष्टप्रहरी, 24 उपवास भी नहीं हो पाता हो, तो उस समय पे आपको साल में 4 संवर करने हैं, रात को 8 बजे से लेकर सूर्योदय तक खा पी के आपको संवर करना है। रात को 8 बजे से सुबह सूर्योदय तक। सूर्योदय, ओके। संवर कैसा? पौषध की तरह ही पूरी चर्या पालन करनी है आपको, पर संवर लेना है। आपको जमीन पर सोना है, यानी जो आसन जो बिछाने के जो सामान है पौषध के, वैसा ही सब होना चाहिए। मुपत्ति बांधनी है, साधुचर्या का पालन करना है, पर आपको साल में 4 करने हैं, और ये आपको संवत्सरी से पहले पहले करके रखने हैं। संवत्सरी आने के बाद अगर करते हो तो नेक्स्ट ईयर में काउंट हो जाएगा, तो आपको संवत्सरी से पहले ये करने हैं। आपको पता है कि मेरा नहीं होता है संवत्सरी को, तो आप उसके पहले ये 4 कर लीजिए, ताकि आपका जो 11वां पौषध व्रत है वो कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, उपवास करके रात को 8 बजे से सुबह सूर्योदय के आपको संवर करना है। हाँ, ओके। और ये संवर जो मैंने बोला है उसमें आपको उपवास भी करने की जरूरत नहीं है। खा पी के आप 8 बजे संवर लेते हो, ऐसे आपको साल में 4 बार करना है। ओके, थैंक यू। ये गुरुदेव ने श्रावक संदेशिका में दिया हुआ है, जिनके पास भी है श्रावक संदेशिका वो पढ़ सकते हो। उसका पॉइंट नंबर क्या है मुझे याद नहीं आ रहा है, वो कौन से पॉइंट पे मुझे याद नहीं आ रहा है, पर श्रावक संदेशिका में ही दिया हुआ है। और इवन ये संवत्सरी को गुरुदेव ने ये उनके प्रवचन में भी फरमाया था। ओके, आपने तो अभी आज का जो सेशन लिया ना, तो वो मेरे को वीडियो मिल सकता है क्या? हाँ, ये मिल जाएगा। लास्ट टाइम का वीडियो एक्चुअल में मैंने रिकॉर्ड किया था, पर मैंने डिलीट कर दिया था। सॉरी, आज तो भेजना कंपल्सरी, क्योंकि मेरा बीच में नेट नहीं था, अभी नेट आया वापस, इसलिए बोल रही हूँ। ये तो मिल जाएगा, लास्ट टाइम वाला डिलीट हो गया था तो नहीं मिल सकता है। ओके, लास्ट टाइम का तो है, ठीक है। थैंक यू। क्या सुषमा जी का क्या क्वेश्चन है? हाँ, आशा जी आपका क्वेश्चन। आवाज आ रही है? आ रही है। अच्छा, मैं ये बोल रही थी, अपन प्रतिक्रमण स्टार्ट करते हैं तब तीन बार तिखुतों का पाठ करते हैं स्टार्ट में। इसमें अगर अपन पहले गुरु वंदना मतलब 3 बार तिखुतों का पाठ कर लेते हैं, फिर परमेष्ठी वंदना कर लेते हैं, फिर वापस अपन प्रतिक्रमण चालू करते, उस टाइम भी 3 बार तिखुतों का पाठ करना रहता है। एक्चुअल में है ना, प्रतिक्रमण जब स्टार्ट करते हैं ना, तो 1 बार बोलते हो तो भी चलेगा तिकुत्तों का पाठ। हाँ, मैं वही चलेगा। लेकिन मैंने ये 3 बार इसके लिए किया है क्योंकि सब लोग है ना पहले नहीं करते हैं, तो इसी बहाने से उनका 3 बार होके हो जाएगा, और 3 बार करके वो गुरु वंदना कर लेंगे। अच्छा, क्योंकि मेरा रूटीन वही बना हुआ है, जो पहले करती हूँ, फिर परमेष्ठी वंदना करती हूँ, और वो अपन गुरु को बोलते हैं। तो सभी का ये रूटीन नहीं है। सब भाग के सिर्फ प्रतिक्रमण के लिए आके बैठते हैं, तो उनका एक रूटीन बन जाए कि वो 3 बार गुरु वंदना कर ले। तो अपन प्रतिक्रमण में 1 बार करेंगे तो चलेगा। प्रतिक्रमण में 1 बार ही करने का विधान है वैसे, पर मैं नॉर्मली ऐसे है ना, गुरु वंदना बोला है तो 3 बार उठ बैठ के करते ही है, तो वही एक क्रम बना ले तो अच्छी बात है। अच्छा, थैंक यू। मैंने कहा वही अभी 3 बार बोले, मैंने कहा करेक्शन कर लूं वापस इसके लिए। ठीक है ना, बाकी लोगों का भी डाउट क्लियर हो गया, नहीं तो वो भी सोचते थे 3 बार करना पड़ेगा, तब वो भी 1 बार कर सकते हैं। अरुणा जी आपका क्वेश्चन। जय हिंद भाभी जी। मैं सब बोल रही, जैसे अपना अभी अतीचा जो नया आया है, तो अभी याद तो है नहीं, मतलब जैसे कर रहे हैं, तो उसमें अभी जब प्रतिक्रमण करते हैं तो देख के ही बोलना पड़ता है, तो उसमें वो प्रतिक्रमण हो रहा है या नहीं हो रहा है? देखिए, हमारे कायस्थ प्रतिज्ञा में हमने आधार रखे हुए हैं। सुहु में ही मंगल संचाले हिम, सुहु में हिम खेल संचाले, सुहु में हिम दिट्ठी संचाले।
तो आप दृष्टि का संचार कर सकते हो, सूक्ष्म दृष्टि का संचार सिर्फ अतिचारों को पढ़ने के लिए, उसके अलावा आपकी दृष्टि इधर उधर नहीं जानी चाहिए। और उतना ही अंग संचार, यानी आपको पेज पलटना पड़ रहा है तो सूक्ष्म अंग संचार आप कर सकते हो, सिर्फ पेज पलट दिया, बाकी ज्यादा हिलना नहीं है आपको। तो आप ये करके अभी नए अतिचारों को रीड कर सकते हो, पर माइंड में रीड करना है। ये हमने शायद पहले ही कर लिया था ये वाला, तो ठीक है, अभी वापस एक बार, ठीक है कोई बात नहीं, अभी वापस क्लियर हो जाएगा, हो गया है। सब लोग ध्यान से सुन लीजिए क्या बोला है हमने। कायसर्ग प्रतिज्ञा, ध्यान में स्थिर होने से पहले हम कायसर्ग प्रतिज्ञा बोलते हैं, वहां पर हम ध्यान के आगारों का स्मरण करते हैं। तो ध्यान का आगार है सुहु में हिम अंग संचालयिम, सुहु में हिम खेल संचालयिम, सुहु में हिम दिट्ठी संचालयिम। तो सूक्ष्म अंग संचार, सूक्ष्म श्लेष्म या कफ का संचार, यानी आपको जैसे हम ऐसे करते हैं ना, हम लोग अंदर लेते हैं कफ को, बोलते समय भी होता है, तो वो भी हमारा वहां पे आगार रखा हुआ है। और तीसरा हमारा आगार है सूक्ष्म दृष्टि संचार। तो हमें अतिचार अब याद नहीं है, तो जैसे मैंने ये बुक खोल ली तो मैं पढ़ रही हूँ, पर माइंड में रीड होगा, तो सिर्फ मेरी आंखें वहीं पर घूमे और उतना ही पेज पलटने के लिए, ऐसे नहीं मैंने ऐसे ऐसे करती रह रही हूँ और पढ़ रही हूँ, तो उस तरह से नहीं करना है। आपको स्थिर रहना है, सिर्फ पेज पलटने को जितना आपका अंग संचार करना है, और सिर्फ उतनी दृष्टि को आपको घुमानी है। जितनी स्थिरता बनाए रखेंगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल है। ओके नैना। ओके, थैंक यू। नैना जी का सवाल है। जय जिनेंद्र भाभी जी, लास्ट वीक का आप जैसे लास्ट जो क्लास की जैसे आप बता रहे हो कि आपके पास रिकॉर्ड वो डिलीट हो गई है, बट रिंकू जी या राष्ट्री जी आपके पास से वो रिकॉर्ड मिल सकती है, क्योंकि कारणवश वो नहीं अटेंड हो पाई थी। और मैंने रिंकू को पूछा तो रिंकू ने बोला कि उसने रिकॉर्ड किया नहीं है। अब राजश्री ने किया हो तो मैंने राजश्री को पूछा नहीं है, तो अभी पूछ लेते। राजश्री है क्या? इसलिए वो वहीं से रिकॉर्डिंग करते हैं डायरेक्टली, रिंकू का ही रिकॉर्डिंग का रहता है, तो लास्ट ट्रिप हुई नहीं है रिकॉर्डिंग, बाकी हर बार की रिकॉर्डिंग आ गई है ग्रुप में। ये रिकॉर्डिंग रिंकू आज की मैंने एक ही लास्ट टाइम की क्लास मिस की थी। अच्छा एक भाभी जी, आपने जो बोला था ना कि जो हम अतिचार कर रहे हैं, तो अगर करवा रहे हैं तो ऐसे जो अपनी बुक में लिखा हुआ है कि आप पीछे से वापस करोगे तो आपका वो प्रतिक्रमण पूरा मान्य होता है। पीछे से तो नहीं लिखा हुआ है, वहां पर जो लिखा है ना वो शब्दावली, अगर मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही रीड करके बताई थी, वापस एक बार बता दूं। देखिए यहाँ पे ऐसे लिखा है, दूसरों को ध्यान कराने के लिए अतिचार अथवा लोगस पाठ का उच्चारण कर ध्यान पूरा कर स्वयं ध्यान करें। यहाँ पे नहीं बोला है कि प्रतिक्रमण समाप्त होने के बाद आप ध्यान करो चलेगा, तो ये हम क्लियर कर लेंगे एक बार किस साधु साधियों से पूछकर, या और भी कोई जानकार हो उनको पूछ ले। पर बाकी यहाँ पर ऐसा, यहाँ ये जो लिखा है इसका मतलब ये होता है कि उच्चारण कर ध्यान पूरा कर स्वयं ध्यान करे, यानी जैसे ही ध्यान पूरा हो तो इसके बाद तुरंत ध्यान कर लो। ये शब्दों का मतलब ये हो रहा है। ओके ओके भाभी जी, इसके लिए यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन है, तो ये हम क्लियर करवा लेते हैं। हाँ, क्लियर करवा लेते हैं कि अगर पीछे से 48 मिनट में, क्योंकि तभी तो कंटिन्यूटी में हमारा यहाँ पे ये कंट्रोवर्सी तो होने ही वाली है कि हम बाद में अगर करेंगे ना तो 48 मिनट के बाद ही जाने वाला है। हाँ, ये तो पक्का है, ये 48 मिनट के अंदर। हाँ, वो मान्य है कि नहीं है, वो भी क्लियर करवा लेते हैं, वो भी पूछवाया हुआ है मैंने, वो मैंने पूछा हुआ है। तो जैसे उसका जवाब मेरे को मिलता है मैं आप लोगों को बता दूंगी। और आप लोगों को भी कहीं से किसी को पता चले, पता हो तो आप बता सकते हो, अपने अपने सोर्सेस लगा के, जहां पे भी आपको मिलती है खबर आप निकाल लो, पूछ लो और मुझे भी बता दो, तो सबको जल्दी पता चल जाएगा। थैंक यू सो मच भाभी जी। ठीक है, अरुणा जी का वापस हैंड रेज हुआ है, कोई डाउट है कि अभी तक लोअर नहीं किया है? ठीक है, समाप्ति की ओर। ज्ञान का विकास रेखा भाभी ने किया साकार, प्रतिभागी बने बहनों का मानते हैं आभार। सराहनीय है आप सबका श्रम, साथ मिलता रहे आप सभी का हरी हरदम। ओम अरहम। करें आज की मीटिंग एंड कार्यशाला का। ओके रेखा भाभी अपने को कितना टाइम जाएगा आज का, मीन्स अभी और कार्यशाला 2-3 कितना लगेगा अभी, क्योंकि एक आवश्यक हुआ है तो नेक्स्ट में शायद 2, 3, 4 हो जाएंगे लगभग, क्योंकि मेन विधि आई थिंक मेरे को लगता है वो व्रत और अतिचारों का उच्चारण से ज्यादा विधि पे ज्यादा थोड़ा कंसंट्रेट करेंगे ना, तो सबको अच्छे से लर्न हो जाएगा। और विधि अच्छे से हो गई तो फिर व्रत और अतिचार तो रीड करने हैं सिर्फ, तो रीड भी कर लेंगे लोग। और अगर ऐसा कुछ लगा तो हम लोग एक्स्ट्रा क्लास रख लेंगे, जैसे मैंने बताया था पहले भी, टीचर्स का और अपना टाइम देख के हम लोग एक्स्ट्रा क्लास रख के भी उसको कंप्लीट कर सके, अगर टीचर को जरूरत लगे व्रत और अतिचार पढ़ने की।
आई थिंक कंप्लीट तो करेंगे। हाँ नहीं करेंगे, पर जरूरत लगे तो, नहीं तो विधि पे मेरा एक्चुअल में मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि हम विधि पे ज्यादा कंसंट्रेट करें, जिससे कि विधि एक बार सबको अच्छे से याद हो जाए, तो वो एक हो जाए तो व्रत और अतिचा तो वैसे ही सबको याद होने ही वाले और करने ही वाले हैं ये तो व्रतों को भी समझना जरूरी है, ऐसा नहीं है कि वो जरूरी नहीं है, पर आई थिंक अगर हम ऐसे देखने जाए ना, तो अभी जैसे आज हमको एक आवश्यक को ही इतना टाइम लग गया अच्छे से बताने में, समझाने में टाइम लग गया, फिर क्वेश्चंस आ रहे थे तो उस हिसाब से भी टाइम लग गया, तो भी हो जाता है। तो वैसे अगर हुआ तो समझ लो तो भी अभी 5 क्लास पकड़ के चले हम, 4 या 5, क्योंकि मंडे से बच्चों की क्लास शुरू हो रही है, इस बात का सभी बहनें ध्यान दें, बच्चों को ज्यादा से ज्यादा इस कार्यशाला से जुड़े। और थर्सडे को एक और क्लास है, उसके बाद फिर फ्राइडे रहेगी, फिर अपनी क्लास होगी तो भी प्रशिक्षकों की। और एक अभी फिर फ्राइडे को रहेगी आपको, फ्राइडे को क्या ये थर्सडे रहेगी, उसके बाद नेक्स्ट, क्योंकि मंडे और थर्सडे बच्चों की क्लास शुरू हो रही है 17 तो फ्राइडे या तो फ्राइडे रख सकते हैं या संडे रख सकते हैं। संडे को भी रात में आई थिंक टीचर्स फ्री रहते हैं, तो या तो फ्राइडे या संडे रखेंगे, बैक टू बैक कैसे मंडे और थर्सडे फिर वापस फ्राइडे, तो जिनके बच्चे हैं वो टीचर्स उस समय भी जुड़ेंगे शायद, तो उनको उतना हो तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं अपना टाइम बता दूंगी, टीचर्स भी अपना टाइम बता दें और हम लोग रख लेंगे। ये तो दोनों के सहयोग से ही होने वाली क्लास है, आप लोग भी चाहिए मैं भी चाहिए तो ही होने वाली क्लास है, तो दोनों का सहयोग चाहिए ही चाहिए। यस ओके, थैंक यू सो मच। एंड मीटिंग करूं, किसी का और कोई सवाल? सुषमा सिसोदिया का शायद कोई क्वेश्चन था, उन्होंने चैट में डाला था, मैं सुन नहीं पाई थी। सुषमा पूछना चाह रही है क्वेश्चन, अनम्यूट करो अपने को। सुषमा अतिचार के बाद जो मैं यारों को बोलते हैं वो जोड़, मतलब वो भी मन में ही बोलना है क्या कि वो हम ध्यान में जो कर रहे हैं वो मन में ही बोलना है, बाद में जब हम करते हैं चौथे आवश्यक में वहां पर तो हम प्रकट नहीं बोलते हैं, तो ध्यान में जो बोल रहे हैं वो मन में ही बोलना है, मन में ही। अच्छा, मन में ही बोलना है, मन में ही बोलना है, मन में ही। अगर आप ऑडियो सुन के भी कर रहे हो तो भी आपको वो वाला पार्ट मन में ही बोलना है, क्योंकि ध्यान हमने कहा है ना मन में ही करना है। हाँ, पर इस टाइम से हम लोग बहुत लाउडली बोल के मैंने क्या बताया था सुषमा, मैंने सुषमा क्या बताया, सिर्फ तू नहीं सभी हम लोग लाउडली बोल के कर रहे थे, और कितना मजा ले के कर रहे थे कि हम इतने लोगों को प्रतिक्रमण करवा रहे हैं, बोल के ही करवा रहे हैं, कितने लोगों को बेनिफिट मिल रहा है, सब यही सोच के कर रहे थे। पर जब जागे तभी सवेरा, तो जब जाग गए हो उसके बाद प्रमाद मत करो। अब तो समझने के बाद गलती मत करो, नहीं समझते थे तब तक तो मैं भी खुश होके कर रही थी, तो अब समझने के बाद नहीं करे वो ज्यादा बेटर है। ठीक है, चलिए, हाँ चलिए, धन्यवाद। कल आफ्टरनून में 1-2:30 बजे अपनी मीटिंग रहेगी। कल